आज काशी आत्म साक्षात्कार ज्ञान यज्ञ का 7वां दिवस अर्थात पूर्णाहुति है, समापन दिवस है। और इस ज्ञान यज्ञ में हमारा जो आधार ग्रंथ है वह है मांडुक्य कारिका का वैतथ्य प्रकरण, जिसमें दार्शनिक दृष्टि से, युक्ति से गौड़पादाचार्य ने ब्रह्म को एकमात्र सत्य, शाश्वत सनातन तत्व, नित्य वस्तु सिद्ध किया है। और समस्त जो दृश्यमान द्वैतात्मक जो नाम रूपात्मक प्रपंच है, जगत है, उसको कल्पित, माइक, भ्रमात्मक बताया है, स्वप्नवत बताया है। ब्रह्म से परे, ब्रह्म से भिन्न, सच्चिदानंद से अन्य कोई वस्तु न थी, न है, न होगी। सच्चिदानंद से भिन्न कोई वस्तु है, होगी, नहीं होगी तो मेरा क्या लेना देना महाराज। अरे मूर्ख, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और नहीं, वह तू है, तू है, तू है, तू है। तत्वमसि, तत्वमसि, तत्वमसि। संपूर्ण वैदिक वांग्मय की पूर्णाहुति इसी में है। मनु महाराज कोई अद्वैत वेदांती नहीं है, धर्म के ध्वजवाहक हैं, सनातन धर्म के। वह भी यही कहते हैं कि वेदों का अनुगमन और समस्त जो वेद परायण तुम हो भी, लेकिन आत्मज्ञान न हुआ, तत्वबोध न हुआ तो वेदों का कोई लाभ तुम्हें मिला नहीं। इसीलिए वेदांता, इसका शाब्दिक अर्थ भी समझने में कुछ तो जानबूझ करके निहित स्वार्थ के लिए गलत अर्थ निकालते हैं कि अच्छा अंतिम पोर्शन, इट इज नॉट अंतिम पोर्शन एज इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड साइंटिफिक पेपर्स यू राइट फॉर द यूनिवर्सिटी एंड कॉन्फ्रेंसेज, देयर इज abstract in the beginning in one paragraph and then the conclusion. So that's it. Vedanta is the supreme conclusion of entire Vedic philosophy, literature and metaphysics. ये ध्यान रखना पड़ेगा। यात्रा प्रारंभ द्वैत से होती है, यात्रा प्रारंभ भजन से, यजन से, उपासना से प्रारंभ होगी। लेकिन अगर इस मनुष्य जीवन को पाकर के जो विवेक बुद्धि नित्यानित्य विवेक कर सकती है, अगर पैदा जहां हुए वहीं शरीर छोड़ दिया तो ईशोपनिषद कहता महासर्वनाश कर लिया। मनुष्य जीवन पाकर के भी तुम्हें आत्म साक्षात्कार न हुआ, तत्वबोध न हुआ तो महाविनाश हुआ, साधारण विनाश नहीं हुआ। ईशोपनिषद विवेक चूड़ामणि में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग उसी को क्या कहते हैं? आत्महंता। जिसने मनुष्य जीवन पाकर के भी आत्म तत्व को नहीं जाना वो आत्महत्या, आत्महंता है। भगवान योगेश्वर कृष्ण भी कहते हैं भगवत गीता में, ये मनुष्य जीवन पा करके तुमने आत्म तत्व नहीं पाया, नहीं जाना तो तुम हत्यारे हो, आत्महत्यारे हो। समस्त वैदिक वांग्मय का स्पष्ट उद्घोष है। मनुष्य जी और वैदिक वांग्मय में आत्महत्या घोर पाप माना जाता है। अन्य धर्मों में भी आत्महत्या सबसे घोर पाप माना जाता है और हम आत्महंता ही बन रहे हैं। प्रतिपल अपनी आत्मा की हत्या करने में लगे हुए हैं। सुन करके कैसा कड़वा लग रहा है, लेकिन नग्न दिख रहा है। शंकराचार्य महाभाग कहते हैं भगवद गीता में 7वें ज्ञान विज्ञान योग में, अधिकांशतः तो मनुष्य ऐसे जीते हैं एज इफ देयर आत्मन वेज ऑलवेज डेड, जैसे कि आत्मा है ही नहीं, आत्मा को मरा हुआ ही मानते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? आप सबका जो जीवन है, अपने जीवन बचपन से और आज तक जितना धन कमाया, जितने यज्ञ तप किए, जितना जो कुछ भी किया, उन क्रियाओं में
व्हाट परसेंटेज ऑफ योर टाइम एनर्जी रिसोर्सेज, कितना प्रतिशत आपकी ऊर्जा धन इस आत्मधन की रक्षा के लिए, आत्म की फसल काटने के लिए, आत्मा का पेड़ उगाने के लिए गया है? आंसर लेस देन। वो तो बहुत बड़े बड़े अच्छे महात्मा दिव्य पुरुष होंगे, उनका 99.9 में आएगा। लेस देन 0.0001% ऑफ एनर्जी, उतना भी नहीं दिया है। तो हम क्या है? आत्महत्यारे हैं। और ये वेदों का उद्घोष है। क्यों आत्महत्यारे हो? क्यों कहा जा रहा है पाप? अरे तुम्हारे, कोई बोलता है ना, बेटे तू इतना टैलेंटेड होकर के क्या एक गलत काम कर रहा है, खानदान का नाम डुबा रहा है, स्कूल का नाम डुबा रहा है, यूनिवर्सिटी का डुबा रहा है। यही कह रहे हैं कि तुम मनुष्य जीवन जो युग युग में तपस्या करते हैं ऋषि मनीषी, वह जीवन पा करके उसके पास ही मात्र नित्यानित्य सत्य वस्तु विवेक है, अन्य किसी के पास नहीं है। इसलिए अन्य सब योनि है, भोग योनि है, कर्म। You alone as human being are the maker and breaker of your destiny. That has been enunciated so elaborately, so profusely, so profundly in Yoga Vasishta to Rama by महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ ने राम को यह विद्या दी। अरे मूर्ख, ये मनुष्य जिसके पास पैर है नहीं, वो दौड़ में रेस में भाग ले सकता है क्या? जिसके पास आंख है ही नहीं, विश्व दर्शन रूप दर्शन कर सकता है क्या? जिसके पास है वही तो कर सकता है। वह ज्ञान चक्षु जिससे सत्य असत्य का, आत्मा अनात्मा का, जीव ब्रह्म का विवेक हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है, मनुष्य के पास है। और ये विद्या सबके पास है, लेकिन उनके पास वो विद्या नहीं थी। तुम सनातन धर्मी होकर के, और यहां तो मैं कहूंगा काशी प्रवासी होकर के, यहां पर जहां शंकराचार्य ने अपना शंकर दिग्विजय प्रारंभ किया था, या भारतवासी होकर के सनातनी, फिर भी तुमने आत्म तत्व को नहीं जाना, ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, तो तुम अपना संहार तुमने कर लिया। तुमसे बड़ा अभागा कौन है? दूसरे के पास पैर है ही नहीं तो क्या रेस में फंस निकलेगा? इसलिए मनुष्य, और मनुष्य भी होकर के देखिए, व्यवहारिक देखिए, अब अमेरिका यूरोप में उनकी फिलॉसफी में वो है नहीं, नित्यत्व का सनातन तत्व है नहीं। अपने यहाँ है तो अपने यहाँ भी वेदों में जो व्यवस्था थी, बहुत लोग गरीब हैं, खाने के ठिकाने नहीं, तो क्या उनके पास फुर्सत है पढ़ने का? अब आप सोचिए, आप में से ऐसा कोई नहीं है जो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। आपके पास सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी नौकरी रही है, तो आप सबसे ज्यादा अभागे हैं। जिस बेचारे को 10 संतानें हो गई, APL BPL का चावल खा के जीता, 80% के लिए संन्यास के पूर्व में काम करता था पूरे देश भर में, गरीबी मिटाओ, ये करो, सब करो, तो उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। उसके लिए इसलिए 30 साल मैंने फॉर द पुअरेस्ट पीपल द गॉड लाइज इन हिज ब्रेड, वो मैंने काम किया, उसके लिए भी गॉड ही दे रहा। अब लेकिन आपको तो भोजन वस्त्र आवास उपलब्ध जिसको है, फिर भी तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा का अधिकांश समय अनात्म सेवन में, अनात्म सिंचन में, अनात्मा के पौधे का ही तुम भरण पोषण सिंचन खाद पानी दे रहे हो। जगत और जगत के समस्त संबंध शरीर के हैं, जड़ के हैं, अनात्मा के हैं, माया में हैं। आप एक अद्वितीय निरंजन सच्चिदानंद घन तत्व हो। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इन संबंधों को भूल जाओगे, लेकिन उन संबंधों में रहते हुए भी यह ध्यान रहे कि अगर हमने अपने स्वरूप का बोध नहीं किया तो ये मनुष्य जीवन पाना बेकार हुआ। प्रधानमंत्री बन करके भी देश का, या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन करके भी मैंने अपने शक्ति का उपयोग न किया सेवा करने के लिए या सुशासन लाने के लिए, समृद्धि के लिए, केवल मेरे पास वो शक्ति थी और नहीं किया।
इसलिए मनुष्य जीवन पाकर के भी हमने उस तत्व को नहीं जाना जो अपना आपा है, नित्य उपलब्ध है और अज्ञान के कारण नित्य अनुपलब्ध लगता है, जो शाश्वत है, सनातन है, अज्ञान के कारण मरण धर्मा लगता है। इसलिए करना धरना कुछ नहीं है, ज्ञान की यही जानना मात्र है। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, आत्मविद आत्मई भवति। आत्मा को जानने मात्र से आत्मा हो जाओ, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म हो जाते हो। ये तो बड़ी अटपटी बात है महाराज। अरे मूर्ख, अटपटी बात नहीं, तुम सदा ब्रह्म ही थे, तुम सदा आत्मा ही थे, बस अज्ञान हो गया है, भ्रांति हो गई, नाम रूप की टोपी पहना दी है, नाम रूप की टोपी पहना दी है, उसको उतार के फेंकना मात्र है द्वैत वेदांत में। अभी तुम सम्राटों के सम्राट घोषित हो जाओगे अपने बोध से, मेरे कहने से नहीं। अपरोक्षानुभूति किसी अन्य के, मुझे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए, शंकराचार्य भी आ जाए, मेरे गुरुदेव भी आ जाए, कहे कि तू ब्रह्म नहीं है, तू तो मरण धर्मा है, बोले कि जय जय श्री राम, आप अपने पधारे अपने परम धाम में, मैं जानता हूं ब्रह्मांड के सारे ऋषि मनीषी आ जाए, कहे कि तुम्हारी मृत्यु है, तुम्हारी मृत्यु होगी, तू अधर्मी है, मैं कहूंगा आपको प्रणाम और आपका ये ज्ञान है उसको प्रणाम। ब्रह्मांड की कोई सत्ता मुझे सिद्ध नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा नित्यत्व देख रहा हूं, मेरा नित्यत्व अनित्यत्व कैसे तुम दिखाओगे? जो वस्तु है, जो तत्व है, नित्य अपरोक्ष है, सेल्फ रिवील्ड, सेल्फ एविडेंट, सेल्फ शाइनिंग, कभी भी किसी दूसरे का दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता है। मैं स्वतः प्रमाणित हूं, मैं तुमको प्रमाणित करता हूं, मैं तुमको जानता हूं, तुम मुझे नहीं जान सकते क्योंकि मैं चेतन हूं। जब यहां दृष्टि गहन है, जड़ नहीं। तुम जड़ दृष्टि से, शरीर दृष्टि से देख रहे हो, निर्धारण कर रहे हो, लेकिन मैं चेतन भर के मैंने देख लिया तो सब ये कल्पित हो गए, माइक हो गए। स्वप्न जागृत सुषुप्ति जो तीनों अवस्थाओं में ये जगत दिख रहा है, ये तीनों आ रहे हैं, जा रहे हैं। यही तो पिछली बार से अवस्थात्रय विवेक कर रहे हैं मांडुक्य उपनिषद में। ये स्वप्न जागृत सुषुप्ति रूपी जो संसार है, जो द्वैत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, क्या ये पहले ही दिन बताया था कि स्वप्न जागृत सुषुप्ति के अलावा कोई द्वैत नहीं, कोई जगत नहीं, और ये तीनों के तीनों हमें प्रतिदिन चलायमान और परिवर्तनशील अनुभूति के विषय के रूप में दिख रहे हैं। लेकिन इन्हीं अनुभूतियों में जो एक तटस्थ, जो साक्षी चैतन्य अनुभोक्ता है, दृष्टा है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसकी मृत्यु यही सिद्ध ही नहीं हो रही है। आपकी नग्न आंखों के सामने सुबह से शाम तक सारे दृश्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। राम आए गए, सतयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, सब आया, लेकिन मैं उसको जानने वाला हूं, सतयुग का भी, द्वापर का भी, त्रेता का भी, और ये तो क्षण भंगुर है। अनंत काल, अनंत कल सब मुझ में आए, वह साक्षी चैतन्य मैं हूं, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। सिद्ध करके दिखाओ, क्योंकि तुमने अपनी भ्रांति मुझ पर लाद दी, तुमने अपने को शरीर माना, मुझको भी शरीर मान करके कह रहे हो महाराज गोली मार दूंगा, मर जाओ। अरे दुनिया के सारे अणु, परमाणु, बम, मच्छर तक की आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते, तुम मुझे परमहंस को क्या स्पर्श करोगे? क्योंकि मैं असंग हूं, निर्लेप हूं। ये शरीर को तूने मेरा स्वरूप मान रखा है। हे अर्जुन, ये मूर्खता कर रहा है। भीष्म पितामह गोद में खिलाया, ये हमारे ऐसे आचार्य गुरु द्रोणाचार्य, ये सब शरीर के, जड़ के, ब्रह्म के संबंध है। तू तो एक अद्वितीय नित्य शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसको जान और अभी समस्त मोह से तू विमुक्त हो जा। अब लेते हैं श्लोक संख्या 38 जो अंतिम श्लोक है, और उस एक श्लोक को जान लो, समझ लो, बड़ी सरल करके समझाएंगे, कुछ बचेगा नहीं पाने को। तत्वम आध्यात्मिकम दृष्ट्वा
तत्त्वम् आध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः तत्त्वीभूतः तदा रामः तत्त्वात् अप्रच्युतो भवेत् तत्त्वात् अप्रच्युतो भवेत् तत्त्वात् अप्रच्युतो भवेत्। शाब्दिक सब पढ़ लो, कुछ नहीं समझ में आएगा, उसका ट्रांसलेशन शाब्दिक भी गलत किया है, शाब्दिक भी गलत किया है। इसलिए आपके सनातन धर्म में और सब में जो पतन हो रहा है, इसके लिए बहुत सारे कारण भी है। भवेत वहां पर शब्द है और वहां लिख दिया च्युत नहीं होना चाहिए हम लोगों को ब्रह्म से। अरे मूर्ख, वहां उद्घोष है, तू च्युत हो नहीं सकता। आपको कोई बोले नहीं नहीं आपको पाप नहीं करना चाहिए, और कोई बोले तू पाप कर नहीं सकता। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में क्या है? आसमान का, जमीन आसमान का। इतना जब कहरा जो नहीं समझते हैं वो वेदांत के पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है, तो वेदांत कोई नहीं जान रहा है, समझ पा रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण यह भी है। और मैं बता रहा हूं 99%, आप लोगों को बुरा लगेगा, 99% जो बातें मैं बताता हूं किसी हिंदी की पुस्तक से नहीं है, पता ही नहीं चल पाती। वो विश्व में जितने भी श्रेष्ठ वही अंग्रेजी का कोई एक, सबको ले करके देखा है, बार बार चिंतन किया, उसके बाद ऐसे डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इसका शाब्दिक अर्थ तक बिल्कुल गलत है, समझ नहीं पाया है। संस्कृत पढ़ लिया होगा, आचार्य की डिग्री लेकर ट्रांसलेशन करके गीता प्रेस ने दे दिया, तो कैसे समझोगे आप? नहीं समझ पाओगे। यहां तात्पर्य हो कितना जमीन आसमान का नहीं, ब्रह्म अपने को हम ब्रह्मास्मि जान करके और उससे अलग नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट, वंस यू नो दैट तुम ब्रह्म हो, कोई उपाय नहीं है कि तुम ब्रह्म से च्युत हो जाओ, कुछ अन्य हो जाओ। यह सिद्ध करना यहां पर है, पहली बात जानो। तो कैसे च्युत नहीं होंगे अब बताओ, यही सिद्ध करना है। आप कह रहे हो कि नहीं 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 महाराज मैं तो हूं ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब तू देख वो कल भी क्या बताया था, न निरोधो न चोत्पत्ति न बधो न च साधक। न कोई उत्पत्ति हुई है, तेरी उत्पत्ति। वास्तव में संसार कहा जाए तो शरीर न उत्पत्ति हुई है, न लय है, न कोई बंधन युक्त है, न किसी को मुक्ति चाहिए, न कोई मुमुक्षु है, न कोई साधक है। यही केवल भ्रांति हो गई है अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण। अभी घटना जो घटी थी, ये आ रहे हैं प्रतिदिन, इनसे मेरी बात भी हुई, मैंने बोला कमेंट, और भ्रांति हो गई, केवल टोपी ऊपर से पहन लिया। यहां व्यवहारिक घटना देखिए, यहां पर छोटी सी बड़ी गहन घटना है। मेरी नग्न आंखें, इनसे बात हुई, प्रतिदिन आ रहे हैं, और बस छोटा सा उसमें परिवर्तन आ गया है। बल्कि इनसे मैं मिला हूं, क्या लगता है नए आए हैं, इसलिए परिचय जानने के लिए, और ये वही व्यक्ति है। इसलिए हुआ क्या है, युग युग से जो शिव है वही अपने को जीव मान करके, मैं तो बीमार हूं, मैं मर जाऊंगा, मुझे भोजन दे दो, बचा लो, वो शिव है। श्रोता यहां शिव के रूप में बैठा है, और शिव श्रोता के रूप में बैठा है, और शिव के अलावा कोई यहां वक्ता नहीं है। और समस्त ब्रह्मांड जो प्रतीत हो रहा है वह शिव तत्व ही है। प्रपंचो समम शाश्वतम शिवम अद्वैतम, जो 7वें श्लोक की व्याख्या समस्त बीज मंत्र है। तो यहां क्या कहना चाह रहे हैं, अब भूल जाओ इन लोगों की पुस्तकों वगैरह को, भूलो, 7 जन्म ही नहीं समझ में आएगा। सरल हिंदी में समझो। आध्यात्मिक शब्द, अब शब्दों टेक्निकल शब्द हैं अद्वैत में। अब बोल रहा है कि तत्वम आध्यात्मिकम दृष्ट्वा। आप सबसे पूछ रहा हूं, यह आध्यात्मिक शब्द का क्या हुआ कि अध्यात्म में तत्व को देखो। अध्यात्म का शब्द का यहाँ अर्थ क्या है, शाब्दिक या कुछ भी अर्थ कोई बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ठीक कारण है, आध्यात्मिक का बहुत सरल सहज अर्थ है शरीर के अंदर वाला जो तत्व है। और तत्वम आध्यात्मिकम दृष्ट्वा तत्वम दृष्ट्वा तु बाह्यतः। और मेरे शरीर से, और यहां पर शरीर से बाहर ये पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, आकाश है, आप सब हैं, समस्त जगत है। दो ही हैं, एक तो मैं
ब्रह्म ज्ञान भूलिए, व्यवहारिक जगत में मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रियां हैं, मेरा शरीर जिसको बचाने के लिए तड़प रहे हैं, गर्मी ना लग जाए, ये ना हो जाए, तो ये आध्यात्मिक, इस आध्यात्मिक अर्थात शरीर के अंदर का जो मेरा अस्तित्व है, जो तत्व है वह, और शरीर के बाहर अर्थात समस्त जो द्वैतात्मक भौतिक जगत है वह, दोनों में ज्ञानी क्या करता है? तत्व को देखता है। तो क्या होता है? तत्व अर्थात परम सत्य अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म को कैसे देखता है? तत्वम आध्यात्मिकम दृष्ट्वा तत्वम दृष्ट्वा तु बाह्यतः। तत् जो दो ही तो है, तीसरा है क्या कुछ? तीसरा आपके जीवन में भौतिक जगत में कुछ है क्या? कुछ हमने कोई अनुभव नहीं किया है। तो अगर जो अंदर का अभी मेरा शरीर, मेरा मन, बुद्धि, मेरे सुख दुख, ये सारे के सारे जो हैं ये, और मेरे बाहर का जगत, तत्वीभूत तदारामः। अब तत्वीभूत का भी अर्थ जो दर्शन नहीं समझता है तो समझ नहीं पाएगा। यहां पर तत्वीभूत का तात्पर्य है तत्व स्वरूप अपने को मानकर जान करके, तत्वीभूत तदारामः, उसी में, ही रेस्ट्स इन दैट, ही अवॉइड्स इन दैट। किसमें? तत्व में। 4 बार आया है तत्व और परम तत्व जो नित्य वस्तु है। तत्वीभूत तदारामः, जो अपने को भी तत्वभूत होकर के अर्थात आत्मा जिसने जान लिया, चैतन्य भूत होकर के, चैतन्य स्वरूप होकर के अगर वह स्थित है तो क्या घटना घटेगी? तत्वीभूत तदारामः का मतलब आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममैथुन, यही तात्पर्य है। तत्वीभूत तदारामः तत्वात् अप्रच्युतो भवेत्। ये अद्वैत वेदांत के अद्भुत, ये जो इस पर हफ्ते 2 हफ्ते व्याख्या है अखंडानंद जी की, इस पद पर, इस श्लोक पर इतना विराट है, ऐसा उद्घोष भी कि तुम अगर ये तुमने जान लिया, जिसने जान लिया तत्वात्, यहां तत्वात् का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति, वह जिज्ञासु, वह मनुष्य, वो तत्व से कभी च्युत नहीं होता, कहीं गिरता नहीं, पथभ्रष्ट नहीं होता, वो सदा वही रहता है। अब लौकिक व्यवहारिक जगत में ये प्रश्न उठेगा, महाराज ऐसी कोई वस्तु नहीं, पदार्थ नहीं, सिंहासन नहीं, स्थान नहीं, पद नहीं। इसी का निरूपण वहां पर भागवत पुराण में जो कहते हैं प्रासंगिक है। भौतिक जगत में कोई सिंहासन है जहां से च्युत ना हो? डिक्टेटर भी बने हैं चाइना, और मरेंगे, शरीर जाएगा तो चले जाएंगे। तो वहां पर जो शुकदेव ने कराया ब्रह्म विद्या, और देखो ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जो गुरु परंपरा शुकदेव हमारे, इनकी जो मांडुक्य कारिका के रचयिता हैं उनके गुरु शुकदेव हैं, और शुकदेव परम वैरागी, परम ज्ञानी। तो शुकदेव कहते हैं उनको क्या, यही महावाक्य से बोध कराते हैं, और भागवत की जितनी कथाएं हैं ढूंढ के मेरे को ला दो कि किसी ने उस तत्व को बताया। बोल देते हैं भागवत सुनने से हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। अब मेरे गुरुदेव मंत्रों के बारे में इतना क्रांतिकारी बात बोलते थे, कोई हार्वर्ड पढ़ने नहीं गए थे। बोले कि देखो ये गुरुता, बोले कि राम 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 कृष्ण 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 अर्थ जानते हो क्या? तो मशीन से बुलवा लो, मशीन का मोक्ष होगा क्या? मंत्र का भी तुम तत्व नहीं समझो तो कुछ घटेगा नहीं। तो कथा सुनते हो, जो जिससे मुक्ति उनको उपलब्ध हुई वो बताएंगे नहीं, दुकान ही बंद हो जाएगी, उसमें दुकानदारी की संभावना कम है। तो मनोरंजन करेंगे, क्योंकि कथा चलेगी मनोरंजन से, और ब्रह्म ज्ञान होगा ज्ञान रंजन से। मनोभंजन के संकल्प के साथ आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। और तुम तो अंधेरी रात में सूर्य को देखने की कोशिश कर रहे हो, ठग रहे हो सामूहिक रूप से सारे सनातन धर्मी। मनोरंजन का जहां साम्राज्य संपन्न होता है, समाप्त होता है, तब मनोभंजन और ज्ञान रंजन की यात्रा प्रारंभ होती है। अंतःकरण की निर्मलता का जो प्रश्न, अंतःकरण ही तो जो निर्मल नहीं है, वही तो मनोरंजन उसको चाहिए। भागवत
कई संतों ने बताया, महात्मा ने सब बोला नहीं, लेकिन भक्तों ने, महाराज थोड़ी देर तो भांगड़ा हो जाने दो, नहीं तो कैसी कथा होगी। मनोरंजन, जब तक ये संसार तुम्हारा मनोरंजन है, तुमको वेदों ने अधिकार दिया है, पूर्व मीमांसा है, भोग करो, ऐश्वर्य करो, मनोरंजन करो। जब देख लो कि इससे तृप्ति नहीं मिलती है, तब आने का मतलब मनोभंजन, जो वैराग्य होता है, शम दम षट संपत्ति और मुमुक्षा तब होगी। मुमुक्षा हुई, किस पक्षी का नाम है? मोक्ष दिला दिया है तुम्हारे कथाकारों ने, मुक्ति दिला दी, अपने भी नरक में पड़ा है, युग युग तक तुम्हें भी नरक में डाल रहा है। तुम्हारे धर्माचार्य की हिम्मत नहीं है कि खुल करके बोले। अखंडानंद जी बड़ा स्पष्ट उस समय बोले हैं जबकि ऐसा तांडव नहीं था। और यहां पर 3 बार गोरखपुर भी यहां पर आनंदमयी मां ने कराया था, लाखों लोग उस समय जुटते थे और जितने पैसे आते थे वो स्वतः बोल रहे हैं खंडानंद जी की, अगर मैं उस समय तो संसारी था, कम उम्र थी, पैसा ले लेता कोई दिक्कत नहीं, या सन्यासी बनने के बाद भी भागवत करता, आश्रम बनाने के लिए दक्षिणा ले लेता तो कोई पाप नहीं है वेद, लेकिन मैंने 1 पैसा कभी भी नहीं लिया। क्या बता रहे हैं? लेकिन भागवत शुद्ध वेदांत है, परमहंस है वो सुखदेव, सरल करके बता रहा। और बात है ना, सरल करके बताने के लिए थोड़ी कथा उसमें डाल दी है और ब्रह्म विद्या है। तो कहते हैं अखंडानंद जी कि भागवत जो शुद्ध ब्रह्म विद्या है, परम वैरागी सुखदेव की विद्या है, उसको सुनाने बताने के लिए उस ब्रह्म विद्या आत्म विद्या में तुम्हें नाचने गाने साज बाज बजाने की जरूरत पड़े और उस तरह से भागवत कर रहे हो, तो तुम भागवत नहीं कुछ और कर रहे हो। फुल स्टॉप। आप चिंतन करना इस पर। वो ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या में मेरा क्या है अभिष्ट? वो मंत्र क्या है? ये परम पद, च्युत जहां से नहीं हो सकते, जहां से गिर नहीं सकते, वो कौन सा है? आप भी निधिध्यासन करेंगे भागवत के उस महामंत्र पर, कई बार किया है मैंने, आप उस भाव में आए। ये जो मंत्र दिया उन्होंने, हे परीक्षित अनुसंधान करो, अपने स्वरूप का निधिध्यासन करो। क्या? अहम ब्रह्मा परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम ब्रह्माहम परमं पदा। ये प्रत्याहार वाक्य है, सब जगह उपनिषदों में भी नहीं मिलता है। इसको अंग्रेजी में बोलता हूं डबल लॉकिंग की है। परम पद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं, परम धाम स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूं। दोनों तरफ से सुदृढ़ता पूर्वक स्पष्ट नग्न बोध कराने के लिए इसको वेदांत दर्शन में प्रत्याहार वाक्य बोलते हैं। मैं परम धाम परम पद स्वरूप ब्रह्म हूं, अब परम पद परम धाम स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूं। नो स्पेक ऑफ डाउट। और जान लिया उन्होंने, मैं तो शुद्ध चेतन परम पद परम धाम, वो क्या है? आत्मा धाम। और वही आत्मा राम है, तुम्हारे साक्षी चैतन्य का धाम है, अपना धाम है, वो नित्य उपलब्ध है। जान लिया, तत्वबोध हो गया, तक्षक तो आया, शरीर जाएगा। शरीर को रोकने का कोई उपाय क्यों? शरीर है ही नहीं तो रोकोगे कैसे? जो है उसे मिटाया नहीं जा सकता। जो मिटा हुआ है, शव है, मुर्दा है, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए वह पद, वह परम धाम कहां है? वो नित्य वहां पर और विराजमान सम्राटों का सम्राट है, नित्य उपलब्ध है। तुम स्वराट सम्राट हो, किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की अनुकंपा के भी तुम कोई अपेक्षा नहीं है। तुम निरपेक्ष वस्तु हो। ब्रह्मांड समस्त द्वैतात्मक सापेक्ष सत्ता है। अपने गौरव को जानो, अपने ऐश्वर्य को जानो, अपने वैभव को जानो, अपने स्वरूप में जागो। तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। अपनी विराटता को पहचानो, अपनी हीनता का भाव। बार बार कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन अपनी हीनता का भाव का त्याग करो। अपना जो तुम्हारा दुष्परिचय बन गया है, तुम शरीर नहीं हो, तुम वह शरीरी हो जिसमें और जिससे अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं, जो सत्य वस्तु हो तुम। और जब अंत में बोध हो गया, तब बोला नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। यही तो स्मृति करानी है। परम पद परम धाम मैं ही हूं, मुझसे बाहर नहीं, मुझसे अन्य नहीं। जो कुछ भी मुझसे भिन्न दिख रहा है वो मेरी छाया है। मैं पुरुष और
ये समस्त द्वैत जगत पुरुष की छाया जिसे माया कहते हैं। तो आइए श्लोक पर, जो आध्यात्मिक का तात्पर्य शरीर के अंदर का मेरा जो सत्य है और शरीर के बाहर का ये प्रपंच जो जगत दिख रहा है, उसको जो तत्व दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से नहीं, ज्ञान चक्षु से, ध्यान दृष्टि से जान लेता है, तो तत्वीभूतः तदारामः तत्वात् अप्रच्युतो भवेत्। रज्जु को जिसने जान लिया, जैसे भी जान लिया, थोड़ी देर के लिए अंधेरे में नहीं दिखी तो कुछ भ्रम हुआ, लेकिन जिसने जान लिया कि रस्सी है, रस्सी है, रस्सी है, उसमें डंडा या सर्प या जितनी भ्रांतियां हो गई थी स्वतः नष्ट हो गई, कि फिर उसके बाद भी कुछ करना पड़ा क्या, स्वतः नष्ट हो गई, भ्रांति हुई थी। इसीलिए जिसने जान लिया कि मेरे शरीर के अंदर का सत्य, मेरे शरीर के बाहर की जो वस्तुएं दृश्य रूप में दिख रही, उनका सत्य जो मैंने जान लिया, और क्या जान लिया, ये अध्यास मात्र है। और मैंने बताया कि संसार कहां से उत्पन्न, यहां से उत्पन्न हो रहा है। बार बार लिखा प्राणादि प्राणादि प्राणादि, तो मैंने बोला कि प्राण का वहां तात्पर्य बीजात्मिका माया, तुम्हारी गहन निद्रा की अवस्था, वहां से तुम्हारा शरीर पहले पैदा हुआ और उसके बाद ये जगत पैदा होगा। जला दो यहां पर बीज को, सब जलकर खाक हो जाएगा। समस्त द्वैत जगत का बीज गहन निद्रा की अवस्था जो है, वहां पर प्राण कह रहे हैं, लेकिन वो बीजात्मिक अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं में अभी जो हमको अनुभव भौतिक रूप में आ रहा है, ज्ञानी अज्ञानी आस्तिक नास्तिक सबको, इन तीनों स्वप्न जागृत सुषुप्ति में जो ये दृश्यमान जगत दिख रहा है, वो परिवर्तनशील है, स्वतः सिद्ध है, आस्तिक नास्तिक सबको। उन तीनों परिवर्तनशील स्थितियों और उन तीनों से परे कोई जगत है क्या? नहीं है। उन तीनों का लेकिन जो तटस्थ दृष्टा, नित्य दृष्टा, साक्षी चेतन जो तत्व है, वही तेरा तत्व है, वही सत्य वस्तु है, वो नित्य वस्तु है, वो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। शरीर में परिच्छिन्नता है, मैं यहीं तक हूं, मैं कुछ दशक पहले पैदा हुआ, मर जाऊंगा, और इसी तक को सच्चिदानंद कहेंगे। लेकिन ये शरीर का जो शरीरी है, वो अंदर भी वही, बाहर भी वही, ब्रह्म भी वही, ब्रह्मांड भी वही, मुझसे और उस तत्व से परे। और तत्व क्या है? प्रज्ञान सत्ता, चैतन्य सत्ता, वो चेतन वस्तु, प्योर कॉन्शियसनेस, उसी में समस्त जड़ जगत। तो चेतना में, आत्मा में ना, ये सब इन्हीं सूत्रों की व्याख्या। शरीर में, जड़ में, जगत में अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, क्योंकि अज्ञान है। लेकिन चेतना में न अंदर है न बाहर है, अंदर बाहर सब उसमें कल्पित है, न भूत है न भविष्य है, भूत भविष्य वर्तमान सब उसमें कल्पित है। किसमें? मुझ में कल्पित है। तो शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, ये जड़ से हमने अपना परिचय बनाया है, टोपी पहन ली है जड़ की, उसके कारण है। इस टोपी को उतार दिया तो चैतन्योहम नित्योहम शुद्ध बुद्ध रूपोहम, सर्वत्र मैं ही हूं, सर्वदा मैं ही हूं, सतयुग द्वापर त्रेता अनंत काल आए गए, क्रिश्चियन भी मैं ही, मुस्लिम भी मैं ही, यूरोप में मैं, ये तो क्या है, क्षण भर के लिए आए गए, मैं अनंत काल, अनंत युग, सब काल मुझ में, सब युग मुझ में, सब पापी पुण्यात्मा, आस्तिक नास्तिक, देव दानव सब मुझ में कल्पित सत्ता मात्र है। मैं एकमात्र वह तत्व हूं, अद्वितीय तत्व हूं। आई अलोन एम दैट सब्सटेंस सबस्ट्रेटम कॉल्ड प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, which due to its own ignorance appears as the phenomenal world of duality prapancha and all the jivas. Shiva alone is appearing as jiva. ब्रह्म ही ब्रह्मांड के रूप में भाषित हो रहा है। ब्रह्म बना नहीं है कभी ब्रह्मांड, ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म ही रहेगा। कल क्या बताया? अजातवाद है, कुछ भी बना बिगड़ा नहीं है, कोई किसी को मोक्ष नहीं चाहिए। जान लेना है कि भ्रांति हुई है कि मैं पैदा हुआ हूं, जो पैदा हुआ है वो शरीर है और अज्ञान के कारण हुआ है। इसलिए
आप चेतन जिस दिन जान लिया, अब उसी के लिए तो सारा मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म, ये सारे एक ही इनके अर्थ है। अगर तुमने अपने को चेतन, पहले मानना ही शुरू कर दो, जान नहीं सकते हो। देखो कितनी, मैंने बोला कि तुम अपने को आत्मा मान करके, तू कल्पना करके नाटक एक हफ्ते करके देख, तेरी क्रांति क्या घट जाएगी। ये कोई उपनिषद में नहीं लिखा है, लेकिन गहन अनुसंधान के आधार पर बोल रहा हूं। तुम जो देखते हो वही हो जाते हो, तुम जो मानते हो वही हो जाते हो, ऐसा कहा नहीं है, लेकिन योग वशिष्ठ के आधार पर ये विद्या है, ऐसे नहीं कि श्रवण से मैं बोल रहा हूं कि As you see, so you become. This is the most fundamental principle और उपनिषदों में है, कीट भ्रमर न्याय से। तुमने अब जड़ का दर्शन करते करते अपने जड़ को मान करके जड़ हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि तू ड्रामा कर, केवल एक हफ्ते ड्रामा करके देख, सुबह से शाम सब कुछ करता रहा, लेकिन बोल के मैं जड़ नहीं, चेतन हूं, मैं चेतन हूं, आत्मा। देखना क्या अंतर घटेगा। ड्रामा करके देख, क्रांति घट जाएगी। तू अभी तक, चलो ये भी कठिन पड़े, तू अपने को शरीर मान रहा है, जीव मान रहा है, तू एक दो हफ्ते शाब्दिक रूप से भी ड्रामा करके देख, अपने को बोल कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। सड़क पर नहीं बोलना है, अपने अंदर उसका गहन निधिध्यासन कर, एक दो हफ्ते में देखो क्या अंतर आता है। उसका ड्रामा भी इतना ऐश्वर्यशाली है, ड्रामा भी तुम्हें क्रांति घटा देगा। लेकिन हमारे पास तो ड्रामा करने के लिए भी टाइम नहीं है, पूरा ड्रामा अपने जीवन को बना दिया है। तो तत्व जो है, सत्य क्या है वो तत्व, चेतन, एक शब्द पकड़ लो, तत्वीभूत। हमने क्या जाना कि हम बोल रहे हैं मेरे अंदर, तो मेरे अंदर क्या है जी, लीवर है, हार्ट है, फ्लैश है, ब्लड है, बोन्स है, ये हमने तत्व अपने को मान रहे हैं। ये तो जड़ है, वास्तव में ये जन्म हुआ है, ये भास रहा है, ये है नहीं। तो है कौन? शुद्ध चैतन्य, अर्थात आत्मा है। फिर बाहर में ये तो है महाराज, तुम्हारे अंदर आत्मा होगा, बाहर में बिल्कुल वही आत्मा अधिष्ठान रूप से ये जगत के अभी अधिष्ठान है। यह जब जान लिया तो उसमें प्रतिष्ठित हो गया, चैतन्योहम चैतन्योहम धन्योहम कृतकृत्योहम। मैं कृत अकृत्य हूं। कृत अकृत्य शब्द का भी अर्थ पिछली बार पूछा, बेसिक कृत अकृत्य, न मेरे लिए कोई कर्म करने लायक है, न कुछ मुझे निषिद्ध है, कुछ भी निषेध नहीं है। बोले अरे महाराज आप हत्या कर सकते हो, मूर्ख तुम समझा ही नहीं। हत्या पाप और पुण्य ये सब मुझ में है ही नहीं, यहां तात्पर्य है। और किसी कारणवश करूंगा, बिल्कुल भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, साक्षी भाव में जो स्थित हो गया, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो क्या उद्घोष करते हैं, यस्य नाहंकृतो भावो यस्य बुद्धिर्न लिप्यते हत्वापि इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते। उसी के लिए मैं 15 साल पहले शामली जिले मुजफ्फरनगर में, तो कुरुक्षेत्र का जो गुरुकुल है ना, इस देश का सबसे बड़ा, जो उसके गवर्नर थे ना देवव्रत जी, उस समय मेरी बात भी हुई थी उनसे, तो बाद में गवर्नर बन गए, अब दूसरे प्रदेश में। बड़े, इस देश का सबसे अभी भी एजुकेशन वहाँ के अच्छे लड़के होते हैं। तो जो जिस घर में पढ़ा था उसके बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे 2, तो मेरा प्रवचन ये सुना, तो अपने सुबह में दादाजी ये स्वामी जी रात, और उनको भगवत गीता वहाँ पर पढ़ाया जा रहा था 5वीं 7वीं क्लास में, लेकिन गुरुकुल में विद्यालय में समझ में आ जाए तो फिर क्या हाल रहती। तो बोले कि स्वामी जी, लेकिन बच्चों का देखो, इसलिए मेरी बड़ी श्रद्धा बच्चे के दिन बच्चों में प्रश्न उठ गया। दादाजी के मन में प्रश्न नहीं उठा जिन्होंने बुलाया था, लेकिन बच्चों ने पूछा दादाजी ये कैसा ज्ञान, कैसी विद्या है। स्वामी जी कह रहे थे कि ये व्यक्ति दुनिया की हत्या कर दे, सर्वनाश कर दे, रत्ती भर दोष नहीं लगेगा। तो बोले उन्हीं से पूछो, स्वामी जी महाराज है, महाराज ये लोगों के बात पूछो। वो तत्व क्या है, सरलतम है। तुम्हारे सारे पाप और पुण्य कर्ता भोक्ता भाव से होते हैं। अकर्ता अभोक्ता भाव अर्थात जो साक्षी भाव है, उसमें न पुण्य है न पाप है, उसमें तो ब्रह्मत्व है, शिवत्व है, अधिष्ठान मात्र है वह। और इस पर मैंने जो प्रवचन आज जाके सुनना, ये पूरे प्रवचन पर, उसके लिए मैंने 11 सूत्री विज्ञान दिया है, मन और साक्षी में भेद करने का। कुछ न बचेगा, कोई भ्रम न बचेगा। पाप जो करने वाला और पुण्य करने वाला, एज लॉन्ग एज आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज डूअर, पाप होगा। लेकिन मैं
कुछ कर ही नहीं रहा हूं, हो रहा है। अब इसका उदाहरण आप समझोगे कि अरे ऐसी उटपटी बातें कर रहे हो। बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, यहां ब्रह्मचिंतन चल रहा है, फोटो कर ले, ब्रह्मचिंतन चल रहा है। अब यहां पर मान लो कि कोई दूसरी शुद्ध ब्रह्मचिंतन चल रहा है, इस क्रिया को भी ये प्रकाशित कर रहा है बल्ब। अब कोई दूसरी घटना घट जाए शाम में, या दूसरा हम लोग जब नहीं रहे, कोई घटना दूसरी घट जाए, ठीक है, कोई किसी की हत्या कर दे, उदाहरण के लिए कहीं भी किसी कमरे की बात है, तो हत्या करने वाला तो फंसेगा, लेकिन ये जो इसका प्रकाशक है ये तो साक्षी मात्र है। वो यहां शुद्ध ब्रह्म चिंतन हो रहा है, तो क्या वो बल्ब प्रकाशित हो रहा है या प्रसन्न हो रहा है या धर्म अधर्म, कुछ नहीं हो रहा है, वो साक्षी मात्र है। यहां दुष्कर्म भी अगर होगा कहीं पर भी, किसी कमरे में, किसी युग में, किसी, तो वो जो चैतन्य है प्रकाशक मात्र है। यही तो अज्ञान है, मात्र संपूर्ण अद्वैत वेदांत का, और कुछ नहीं है। तुम अपने को कर्ता भोक्ता मानते हो, यही तुम्हारा बंधन का कारण है। जिस क्षण तुम जान लिए कि तुम साक्षी मात्र हो और तुम अपने को मन मानोगे, शरीर मानोगे, तभी कर्ता भोक्ता मानोगे। साक्षी में, साक्षी को न दुख है न सुख है, न पाप है न पुण्य है। कल ही जो बताया था कि जो बम विस्फोट किया, शायद कल ना स्पष्ट हुआ हो, कि हम जो सुख, शरीर स्वस्थ रहे, सुखी रहे, व्यवहारिक वो अलग बात है, लेकिन तत्व से देखो, शरीर को स्वस्थ रखने की कामना, शरीर को सुखी रखने की कामना, ये भी खेत पानी, आदि शंकराचार्य, ये भी खाद पानी मुर्दे को देने की है। इसका सुखी होना और इसका दुखी होना मुझसे कोई संबंध नहीं है। ये मांडुक्य के भाष्य में बड़े स्पष्ट बताया है कि देखो, हम युग युग से अपने शरीर को सुखी करने, धर्म कर्म ही उसमें आ जाएगा। पुण्य कर्म कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं, शरीर स्वस्थ रहे, सुख, तुम किसके लिए कर रहे हो? जो तुम हो ही नहीं, जड़। इसलिए जिसको तुम सुख दे रहे हो, जिसको स्वस्थ बना रहे हो, वो सदा मरा हुआ है, वो दुखी है ही। लेकिन उसका जो प्रकाशक साक्षी है वो जानो, वो तुम्हारा स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। मैंने बताया था सुख में आनंद में अंतर, वो हेतुक है, स्वाभाविक है, स्वभावजन्य है, उसमें सुख दुख नहीं है। इसलिए जो चैतन्य है उसमें न सुख है न दुख है, और जो साक्षी चैतन्य आपका अपना आपा है। अभी मेरे शब्दों का जो श्रवण चल रहा है, वहां पर जो आपके ये इंद्रियां हैं और उनको प्रकाशित मन बुद्धि कर रहे हैं, और उनका जो साक्षी रूप से वहां जो शुद्ध चैतन्य बैठा है, उसमें कोई विकार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, वह नित्य मुक्त है, वो नित्य वस्तु है, वो नित्य चैतन्य वस्तु है, उसमें कोई बंधन नहीं, उसको कोई ज्ञान नहीं चाहिए। और वह स्वतः से च्युत हो सकता है क्या? संसार में आ जाओ, उदाहरण देता हूं, अब नग्न हो जाएगा, तब तो बता दिया। मिट्टी से बना घड़ा रो रहा है, मैं तो मिट्टी के रूप में मानो दुनिया पर साम्राज्य था, किरी मेरी है, लैंडस्केप मेरा कितना बड़ा था, और देखो इतना छोटा सा मेरे को घड़ा बना दिया, उससे भी छोटा दियरा बना दिया। भोजपुरी में दियरी बोलते हैं, जो बना दिया। देखो अब जो विराट जो भूमि है, क्ले है, वो कभी भी वास्तव में दियरी नहीं बना है। दियरी नाम रूप है, दिया नाम रूप है, घट कलश नाम रूप है, वही टोपी है, दैट्स टोपी, वही माया है, वही मन है। और उससे अज्ञान के कारण भूल गया, और मैं माटी था, और माटी के रूप में कितना अधिष्ठान रूप से अभी भी माटी ही है, मिट्टी ही है। तरंग, अब कथा एक सुनाऊंगा आप लोगों को, खुल जाएगा जो कुछ भी। झाग, फेन, बुलबुला, बड़ी तरंग, छोटी तरंग, सब रो रहे हैं, ये देखो महासागर, इससे लड़ाई करेंगे, ये तो मानता ही नहीं है, हमारा जन्म देता, हमारा है, हम रो रहे हैं, देखो ये हमारी बड़ी तरंग मेरी मुझे मार रही है, निगल रही है। फेन बुलबुला, ये देखो तरंग मार रही है, सब, मैं तो इतनी छोटी। तो कथा सुनो, ये तुम्हारी कथा है, जीव की, अज्ञानी की, जो शिव जो, तो एक जो तरंग रूपक है, समझिए, इलस्ट्रेशन है, वो जीव है। एवरी इलस्ट्रेशन हैज अ स्पेसिफिक मैसेज।
तरंग रो रही है, क्रंदन कर रही है, अरे युग युग से मैं प्यासी, मेरे होठ सूखे हुए हैं, 2 घूंट पानी तो कोई पिला दो, 2 घूंट पानी पिला दो, 2 घूंट पानी पिला दो। कोई महात्मा, दयालु ब्रह्मज्ञानी महात्मा गुजर रहे थे, देखा ये तरंग क्रंदन कर रही है, बहुत दुखी है, आर्त है, और कह रही है कि मैं युग युग से तड़प रही हूं और सबको देख रही हूं। सारे पशु पक्षी आकर के यहां पर तृप्त होकर जाते हैं, पानी पी करके जाते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं, और मैं यहां पर रहते हुए ही मुझे एक बूंद पानी नहीं मिल पा रहा है। कोई तो दया करो, कोई तो पिला दो 1 घूंट पानी। महात्मा को दया आ गई, देखा कि आहा, बोला हे तरंग सुनो मेरी बात। बोले कि बताओ महाराज, मैं तुम्हें अभी पानी पिला दूंगा, तुम्हें तृप्त कर लूंगा, सुनोगे? अरे महाराज चरण बंदन, युग युग तक आपकी आभारी रहूंगी, मुझे 1 बूंद पानी पिला दो। महात्मा ने कहा बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपनी आंख बंद कर और जरा अंदर की ओर झांक तो। लो महाराज अभी किया, और तरंग ने आंख बंद किया, लो अरे मैं अभागी, यहां तो मेरे केंद्र में ही पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी, अंदर पानी, बाहर पानी, दाएं पानी, बाएं पानी, ऊपर पानी, नीचे पानी। ओहो, मुझसे अभागा कौन? मैं जलमय निर्मय अगाध जल राशि, और मुझे पी करके सब तृप्त हो रहे थे, लेकिन अपने स्वरूप की विस्मृति के कारण मुझे लग रहा था कि मुझसे बाहर पानी है, और मैं तो पानी स्वरूप हूं, कभी भी मैं पानी से अलग हुई नहीं, हो नहीं सकती। मेरा अधिष्ठान है, मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा है, वह निर्जलत तो मेरा धर्म है, कोई सृष्टि की सत्ता मुझे उससे अलग नहीं कर सकती है। और रोने लगी अश्रु, उसके आनंद के अश्रुपात हुए। बोले कि हे महात्मा, आपका जीवन भर मैं कर्ज भूलूंगी नहीं, आपने, और मैं तो तृप्त हो गई, अब तो प्यास भी नहीं लगेगी, नित्य मैं पानी स्वरूप हूं, अज्ञान के कारण हो गया था। ये कहानी जीव की है। क्यों जीव की है? इसका मर्म कथा सुनने में यहां तक तो समझ में आता। क्या दर्शन है? सृष्टि में तुम खोज क्या रहे हो? ज्ञानी हो या ज्ञानी हो, पापी हो, पुण्यात्मा है, 2 ही चीज। तुम दुख से निवृत्ति खोज रहे हो और सुख खोज रहे हो। अब देखो, झांको अपने अंदर, तुम हो सच्चित आनंद, शाश्वत सनातन सत्य हो, चैतन्य स्वरूप हो, और अखंड अविभाज्य देश काल वस्तु अपरिचिन्न आनंद हो। आनंद शब्द तकनीकी शब्द है, वेदांत शब्द में, दुनिया में ब्लिस उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इट इज नॉट डिफाइंड। आनंद का तात्पर्य है स्वभाव जनित, स्वधर्म हो, नित्य उपलब्ध जो गुण हो, और आत्मा का स्वभाव, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस, आत्मन इज इन्फिनिट इन इंडिविजुअल ब्लिस। कुछ खेती नहीं करनी, कोई प्रयास नहीं करना, थिएटर में जाकर सिनेमा का थोड़ा देर मनोरंजन करने के लिए पैसे नहीं चुकाने। मैं आनंद स्वरूप हूं, आनंद क्यों मांगूंगी किसी से? इसलिए अज्ञान के कारण जो कर रहा हूं, अभी भाग रहा हूं, ये पत्नी, ओ पति, ये संतान, ओ पद, ओ प्रतिष्ठा, तो परम पद, परम धाम जो नित्य उपलब्ध है, शुद्ध चैतन्य के रूप में, तुम्हारी आत्मा के रूप में, उस सिंहासन से सृष्टि की कोई सत्ता च्युत कर नहीं सकती, क्योंकि एक अद्वितीय वस्तु है, वही सत्य है। तुम एकमात्र सत्य हो, तुमसे परे सब जगत कल्पना है। और ये भी बोल रहा हूं, डरना मत, सब तुमसे परे अगर ब्रह्म है उसको मुर्दा घोषित कर दो, तुमसे बाहर अगर भगवान है उसको मुर्दा घोषित कर दो, तुमसे भिन्न कोई देवत्व है उसे मूर्छित कर दो, क्योंकि सब तुम्हारे अंदर है। देवत्व तुम्हारा स्वभाव है, शिवत्व तुम्हारा अपना आपा है। तुम नित्य तृप्त हो, आप्त काम हो, तृप्त काम हो। भूख प्यास उसमें लगेगी न जो कम होगा, जो पूर्ण हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसकी व्याख्या महीनों मंत्र के रूप में शांति मंत्र पढ़ लेते हैं, समझ में नहीं आता। इसका हिंदी वालों में तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। पूर्ण शब्द का ही मतलब है इन्फिनिट होल। व्हाट इज यू मीन बाय इन्फिनिट होल? प्योर कॉन्शियसनेस कैन बिकम इन्फिनिट। इट मीन्स
इट इज नॉट द होलसमनेस अबाउट एनी मटेरियल थिंग, देश काल वस्तु परिच्छिन्न नहीं होता है, लेकिन जो चैतन्य है वो अनंत है, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न तत्व है। उस आनंद को कौन बाधित करेगा? उस सत्य को कौन बाधित? तुम बोलते मुझे 2 साल और जीना है, बाईपास सर्जरी कर दो, केमोथेरेपी दे दो। अरे तेरा जन्म ब्रह्मा विष्णु महेश सारे अणु परमाणु बम लग करके तुम्हें मार नहीं सकते। समस्या इतनी है कि मुर्दे की टोपी पहन रखी है तुमने। जो मुर्दा है सदा मुर्दा था, मुर्दा है, मुर्दा रहेगा। ये प्रपंच स्वरूप जो दृश्यमान स्वप्न जागृत, तुम मुर्दा, शरीर मुर्दा और ये बाहर जगत मुर्दा है, लेकिन इन तीनों को जो अनुभव करने वाला यही अभी सदा सर्वदा है, वो नित्य मुक्त है। उसमें आनंद, उसके आनंद उधार लेते हैं देवी देवता जो कुछ भी। मेरे आनंद, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र दाता मैं हूं, एकमात्र दाता मैं हूं। मुझे कुछ, वही पूर्ण मद का अर्थ है। पूर्ण तत्व वह जो है वो मैं हूं। सोना, अब चलो हार बन गया, हार पहले था अब बन गई अंगूठी, बन गई, तोड़ तोड़ के किसी ने बना लिया। सोने का भाव बढ़ गया, अभी चला गया ना, और इंपोर्ट कर दिया मोदी सरकार ने। अब अंगूठी तोड़ के किसी गरीब ने बना लिया, रो रही, अरे रे मैं तो हार थी, मैं च्युत हो गई, हार से मैं बन गई अंगूठी। अपने अधिष्ठान को, अपने स्वरूप को, अपने सत्यचित को नहीं उसने जाना। टोपी से पहचान बना ली, पहले टोपी पहनी थी हार की, अब टोपी पहन ली अंगूठी की, सुखी दुखी हो रही है। लेकिन स्वर्ण दृष्टि से, अधिष्ठान दृष्टि से, आत्म दृष्टि से सोना थी, सोना है, सोना है। अब सोने को लोहा बना सकते हो क्या? यही च्युत होने का तात्पर्य है। सोना कभी लोहा बन नहीं सकता है। और पदच्युत होने का दोनों अर्थ में आप कहोगे कि हाँ, सोने को लोहा बनाने पर सस्ता, लेकिन सोना अगर रत्न बना दो तो बहुत महंगा हो जाएगा, वो भी संभव नहीं है। सोना सोना ही रहेगा। तात्पर्य गहरा ये समझो, सोना सोना ही रहेगा। इसलिए तुमने अधिष्ठान को जान लिया, आत्मा को जान लिया, सद वस्तु को जान लिया, अपने आप को जान लिया, तो संभावना क्या? ये टेबल कभी लकड़ी से बना, जितना भी दरवाजे खिड़की हैं, रो रहे हैं मैं तो खिड़की बन गई, मैं दरवाजा बन गई, भाई टेबल बन गई, लेकिन ये लकड़ी पना, इसका पदच्युत हुआ है। ये लकड़ी थी, लकड़ी है, लकड़ी रहेगी, च्युत हो नहीं सकता है अपने। लेकिन अभी की अवस्था में बहुत छोटी छोटी 2-4 बातें बताऊंगा, कोई भ्रम न बचेगा। वो तत्व, वो सत्य, वो अधिष्ठान, तुम्हारा अपना आपा शरीर तादात्म्य के कारण जड़ को, जो दुख रूप है, जन्म धर्मा है, नित्य अपूर्ण है, भिखारी है। दुनिया का सबसे बड़े धनवान हो जाओ फिर भी भिखारी रहोगे, भिखारी ही रहोगे। जे.आर.डी. टाटा, जिनको भारत रत्न पहली बार दिया गया, नरसिम्हा राव की सरकार जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई तो भारत रत्न गया, दूरदर्शन पर इंटरव्यू हो रहा है, इतना प्रेस्टिजियस, बोले कि जे Did you have any regret at this stage? 95 ईयर का बोल, yes, I wish I had earned some more money. दुनिया के सबसे धनवान लोगों में, भारत का सबसे धनवान आदमी के भी अंत में आप सोच रहे होगे तो गदगद होगा, वो भी बोल रहा है कि थोड़ा और धन कमाया रहता तो। और दुनिया के अनंत हजारों उदाहरण दे सकता हूं मैं, व्यवहारिक जगत के ये सब। कभी भी तृप्ति आपको मिल नहीं सकती है। मैं गुरुदेव से जब दीक्षा, तो बार बार गुरुदेव कोई सेवा, देखो यहाँ कौनो चीज का, आप गए थे ना मेरे गुरुदेव करपात्री धाम गए थे आप लोग, तो वहाँ पर, वहाँ की जो विद्यालय है उन्होंने खन्ना करपात्री जी महाराज, तो बोल देखो यहाँ कौनो चीज के कमी ना है, कभी तुम्हारी अपनी कोई सेवा श्रद्धा अपने कल्याण के लिए बने तो ठीक है। आप समझ रहे हैं। मैं जिस दिन संन्यास लिया उसके बाद मैंने को लगा नहीं, बड़ी इच्छा हुई कि उनके लिए वस्त्र, और फटा हुआ वो कपड़ा था, उसे कंधे पर रख करके परमार्थ निकले प्रवचन चले जाते थे, वो फटा हुआ मैंने देखा था, मैंने सोचा कि खरीद के ले आओ, खरीद के। तो उनको बताया बगैर, तो बोला कि उनका भतीजा रहता साथ में, बोला कि ये खरीद के लाया हूँ आपको बनाने का। अरे वो मेरा था तो कुर्ता, उधर से लेके आना तो लेके आया। बोला कि वो फट गया है। अरे उधर सुई रखा है और धागा रखा है, इसको सिलाई कर दो, एकदम फिट है, एकदम फिट फाट है, कोनो जरूरत ना है। ये ब्रह्म विद्या में जो स्थित है ये है। आप तो बुढ़ापा हो, जो कुछ भी है,
क्रीज जो है इधर है कि नहीं। अरे प्रभु, उस धन को जाना नहीं जिस धन के जान लेने के पश्चात सारा राख हो जाता है। तो अब क्या है जो बता रहा हूं आपको, जाग जाइए अब सारे के सारे, जागरण परण जागरण, यहीं पर ब्रह्म दिखाऊंगा, नग्न दिखाऊंगा, साक्षात अपरोक्ष दर्शन करेंगे। रिकॉर्डिंग भी जा रही है, जिसको चुनौती दे रहा हूं, शस्त्रार्थ करना हो और मेरा गला काटना है काट देना, अगर गलत सिद्ध कर दोगे तो। अभी ब्रह्म को देखेंगे जो वेदांत वेद्य, मांडुक्य वेद्य और दर्शन की विधि से, मान्यता की विधि से नहीं, उपनिषद की विधि से भी नहीं करने जा रहे हैं। यहां वही तथ्य प्रकरण बुद्धि के दर्शन का तात्पर्य दैट विच इज बेस्ड ऑन रीजन, रेशनैलिटी। रीजन मीन्स जो बुद्धि से, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर पानी मुझे प्यास बुझाती है तो आपको पानी प्यास बढ़ाती है क्या? नहीं, सबका यही अनुभव है। तो दर्शन इसको कहते हैं कि एक्सपीरियंशियल रियलिटी। अब ब्रह्म दर्शन करेंगे अभी और यहीं। यहां ब्रह्म दिखाओ महाराज, बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हो। आपका टाइम कितना होने वाला है? अभी 10 सवा 10 बज गया, 10:05 हो गया। 5 मिनट में चुनौती देता हूं, आप चले जाना उसके बाद से, लेकिन अभी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करो। मैं भूखा हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं जा रहा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये इतने वाक्य मैंने बोले, इसमें किसी में ब्रह्म है क्या? मैं खाली है, खाली मैं जो असली मैं है। इनके ताली बजाओ, इनको ताली बजाओ प्रभु, ताली बजाओ, ताली बजाओ। असली मैं है, बस वही है। देखो इससे सिद्धि क्या करनी है, यहां पर इसका बड़ा गहरा कारण है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में भी, व्यवहार भी जब हो रहा है और जब कह रहे हो कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो उसमें जैसे मैं पागल हूं, पागल होना तो ये उपाधि आरोपित कर दी है तुमने, तो पागल हूं या विद्वान हूं, मैं पापी हूं और पुण्यात्मा, सब में मैं हूं, यह तटस्थ भाव में है। वो निर्गुण है, निराकार है। अज्ञान के कारण जड़ वाले मैं मैंने जोड़ दिया, आरोपित, टोपी पहना दी है केवल। जो अहम, इसको बोलते हैं अहम प्रत्यय, शुद्ध जो अहम प्रत्यय है। और अब बता रहा हूं, कहीं भी सड़क, मुझे फ्लाइट पकड़ने जाना है तो कह रहा है मुझे पकड़ने जाना है, कोई घटना जो मैं है अधिष्ठान रूप से, वो अहम प्रत्यय है। अहम प्रत्यय ही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। और चुनौती यह है, वो अहम कब नहीं दिखता, उसके दिखने से सब कुछ दिखता है, कोई बोध ही नहीं होगा। इसलिए वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, तुम्हारा निराकारमय, निरपेक्ष दृष्टामय, तुम्हारा नित्य उपलब्धमय, जिसे कहते हैं उपनिषदों में अहम प्रत्यय। प्रत्यय मीन्स प्रतीति, मीन्स नॉलेज, कॉग्निशन, एक्सपीरियंस, अवेयरनेस ऑफ आई 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 आई। इंग्लिश में मैं, वह मैं ही जो उपाधि विनिर्मुक्त हो करके अभी भी उपाधि में भी, जब सोने पर आपने नाम रूप चढ़ा दिया, वाचारंभणो विकारो नाम ध्येयम, नाम रूप हार का चढ़ा दिया, तो क्या सोना में कमी आई है, कोई बढ़ोतरी हुई है? इसलिए तुम पागल हूं या ज्ञानी हूं, सुखी हूं या दुखी हूं, ये शरीर के धर्म को वहां पर, लेकिन जो जान रहा है, उसको जो उद्घोष कर रहा है, वो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। सिर्फ 1-2 बात ध्यान रखना है, एक ही बात ध्यान रखना है, उसको 10 तरह से बता देता हूं सरल करने के लिए। एक ही बात कि वह जो मैं, जो ब्रह्म है, तुम्हारा जो नित्य उपलब्ध है, वो साकार नहीं है। साकार होते ही वो दृश्य हो जाएगा। उसी में देखो, बोलेंगे ना कि सारे द्वैताचार्य मुझे लिखते हैं गाली, और अरे महात्मा तुम कितने पापी हो, हमारे गुरुजी कहते थे जो मैं करता है कुत्ते की तरह कटता है। उसको कह रहा अपने द्वैत का ही पता नहीं है। वह जो मैं है वो अहंकार जो देह तदात्म का मैं है, और वह जो मेरा निराकार मैं है वो चैतन्य तदात्म वाला मैं है। और इतने मूर्ख थे क्या, उपनिषदों के बड़ा स्पष्ट किया हुआ है। तो साकार मैं तो अहंकार है, निराकार मैं चैतन्य है, आत्मा है। दृश्यमान जो मैं है, दिखता है ना, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, मैं सम्मानित महसूस,
वो तुम्हारा अहंकार है, उसको मिटाने के लिए द्वैताचार्य कहते हैं भजन से ये तो मिट नहीं सकता, क्योंकि ये नारायण है, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इसलिए निराकारमय को देखो, साकारमय को नहीं, चैतन्यमय को देखो, जड़मय को नहीं। अहंकार वाला मय वो जड़मय है, तदात्म जड़ से कर लिया है। तुम अपरिच्छिन्नमय को देखो, परिच्छिन्नमय को मत देखो। अजर अमर अविनाशी मय को देखो। मरण धर्मा और सुबह से शाम हजारों बार मरता है तुम्हारा वह मय जो। इसलिए अब तुम बताना अपने पाप कर्म में, अपने पुण्य कर्म में, अपने दुख में, सुख में कि जो शुद्ध, इस बात को ध्यान रखना, जो जड़ में तो अहंकार है, उसी का जन्म हुआ है, लेकिन चेतन में ब्रह्म है, वो मेरा स्वरूप है। साकार में वो तो अहंकार है, उसका जन्म हुआ है, लेकिन वहीं पर निराकार जो मैं है, जो अहम प्रत्यय, अहम प्रतीति, बार बार अखंडानंद सब पशु पक्षी चिट्टी वहां पर अगर चीनी गिरी जाए तो दौड़ के आती है, किसको? अहम के, चलो मैं वहां पर चीनी पाऊं, भोग करूं। आप जो भोग्य पदार्थ, अहम स्वरूप ब्रह्म अधिष्ठान रूप, दैट इज इटर्नल यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट। ये पूरा पूरा सर्वदृक जो शब्द साक्षी ही अनंत ब्रह्मांड रूप साक्षी बना है। अब निष्पत्ति कर रहे हैं कि संपूर्ण द्वैतात्मक जगत है ही नहीं मेरे सिवाय, तो ये है क्या? ये सर्वदृक शब्द बताया। एक अद्वितीय जो निराकार मेरा मैं है, उसी ने अपने अज्ञान के कारण कल्पित कर लिया है। उससे परे यानी मुझसे परे, तुमसे परे न कुछ था, न है, न होगा। कैसे सिद्ध हो रहा है? अवस्था त्रय का विश्लेषण किया, स्वप्न जागृत सुषुप्ति, और इन तीनों अवस्थाओं के इतर कोई जगत नहीं है। इन तीनों में नित्य दृष्टा, नित्य वस्तु, नित्य उपलब्ध, एक क्षण के लिए भी वह जो निराकार चैतन्यमय अनुपलब्ध हो नहीं सकता। वही तुम्हारा तुमत्व है, वो शिवत्व है, वो नित्यत्व है, वो अमरत्व है, वो नित्य मुक्त है। उसे ब्रह्मांड की कोई सत्ता बंधन में नहीं डाल सकती। क्यों? उसके अलावा कोई है ही नहीं। उसको दुखी करने वाला या सुखी करने वाला बंधन में डालने की तब संभावना बनती है जो कोई अन्य हो। तो इसलिए वही सर्वदृक उसी के लिए है कि वो सर्वद्रष्टा, सर्व प्रकाशक है, लेकिन सर्व क्या है फिर? तो वही सर्वरूप भास रहा है, वही सर्वनाम भास रहा है। उससे भिन्न कुछ नहीं है, मुझसे भिन्न न कुछ था न है। जिस प्रकार से स्वप्न में स्वप्न दृष्टा का मन ही दृश्य में बाघ लग रहा है, मुझे निगलने को आ रहा है, AK-47 लेकर आतंकवादी मुझे, तुम्हारे मन के सिवाय, ये तो सबका अनुभव है, मन के सिवाय कोई वहां पर था क्या? पंचदशी में स्वामी विद्यानंद उदाहरण बड़ा सुंदर देते हैं। बोलते हैं कि स्वप्न में देखा गया कि कोई तुम्हें हत्या करने के लिए आ रहा है, और एक दूसरा स्वप्न देखा कि सुंदरी कोमलांगी अप्सरा कोई आलिंगन करने आ रही है। तो उसमें बताओ कौन सा अच्छा है? अब अज्ञानी उसमें फंस जाएगा। और वहां प्रतीक यही है कि वो तो आनंद का भोग का विषय है प्रसन्न। लेकिन जिस प्रकार से न वहां तुम्हारी कोई हत्या आ रहा था करने, न कोई प्रेमांगी आ रही थी आलिंगन चुम्बन करने, दोनों जग जाने पर असत्य हैं। इसीलिए तुम जानो कि तुम राजा बने हो कि भिखारी। तुम्हें किसी ने अपमान किया कि सम्मान किया, तुम में नहीं है, शरीर में है। तुम तो इन सब से, तुमसे परे कोई है ही नहीं। आनंद तेरा अपना आपा है, नित्य उपलब्ध आपा है। कहीं किसी पर सिंचाई खेती नहीं करनी है। जब तक खेती करनी है वो मन की खेती बारी है, परिश्रम मन का है। संपूर्ण अद्वैत वेदांत की जो परम परिणति है मूर्ख नहीं समझ पाएगा। अच्छा, इसीलिए आप लोग सबको आलसी बना दोगे। अरे महाराज, निष्काम तत्व को जान लोगे तो क्षण भर में ब्रह्म की तुम्हारा विश्व गुरु बने थे उससे। तो तुम कर्म करके जो पाओगे वो क्षुद्र होगा, क्षणभंगुर होगा। निष्काम तत्व को जान लो तो क्या होगा? वो सर्वस्व है, सर्वत्र है, नित्य काम है, तृप्त काम है। इसलिए विद्या यह है, बाय डूइंग यू विल अटेन समथिंग, ऑफ कोर्स, बट पेरिशेबल, ट्रांसिएंट, ओनली पार्शियल, बट बाय बीइंग दैट which you always are, you attain everything, you become everything, जो आत्मबोध में कहते हैं शंकराचार्य महाभाग या भगवान कृष्ण।
यत् लाभाना परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जो प्राप्तव्य है सर्वस्व धन प्राप्त हो जाता है। जीआरडी टाटा को नहीं प्राप्त हुआ, एलन मस्क को नहीं प्राप्त होगा, दुनिया का सब धन भी दरिद्र रहोगे, लेकिन हमने प्राप्त कर लिया। शंकराचार्य महाभाग कहते हैं यत् सुखाना परम, कहने का तात्पर्य कहते हैं कि यत् लाभाना परम लाभम यत् सुखाना परम सुखम यत् गेयम न परम गेयम तद्ब्रह्मेत अवधारयेत। तू अपने को वह ब्रह्म तत्व जान, वस्तु जान, जिसे प्राप्त कर लेने के पास सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, कुछ भी प्राप्तव्य बचता नहीं है। जिसे जान लेने के पास सर्वस्व का ज्ञात हो जाता है, कुछ भी ज्ञातव्य बचता नहीं है। जिस सुख को प्राप्त हो जाने के पश्चात कोई सुख भोगने को नहीं बचता है। और अगले श्लोक में एक शब्द जोड़ते हैं, शब्द बताता हूं कि यद भवात, जो हो जाने के पश्चात कुछ भी होने को नहीं बचता। अभी तो मुझे महाराज महामंडलेश्वर बनाओ ना, और फिर 4 महामंडलेश्वर का हेड बनाओ ना, और शंकराचार्य बनाओ, सन्यासी भी बन करके उसी में लगा हूं। मेरे गुरुदेव ने, करपात्री जी ने, मेरे गुरुदेव की जय, बोला कि सुनो तुम। अब मैंने पूछा गुरुदेव से कि बात सच्ची है, नहीं तो शिष्य लोग थोड़ा इधर उधर कहानी। हाँ, गुरुदेव ने बोला कि सुनो तुम ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बन जाओ, तुम योग्य हो। तो उन्होंने क्या बोला मेरे गुरुदेव, वो आज तक बात है। मैंने कहा कि गुरुदेव क्षमा करे, ये सब हमसे अब ना हो पाएगा। आसमान पर चढ़ के अब हम धरती पर नहीं गिरने वाले हैं। और करपात्री जी के सामने बोलने, आप समझ गए ना, कुछ नहीं, यही तो उद्घोष है ना ब्रह्म विद्या का, आत्मविद्या का। ये कोई भी उपाय हम निकृष्ट उत्कृष्ट नहीं कर रहे, लेकिन अभी तो लड़ाइयाँ चल रही हैं। कैसे चल रहे हैं आप समझ गए? नहीं, अब समझ गए ना, सब विद्वान लोग हैं, कोई नाम किसी का नहीं लेना है उस वस्तु को, लेकिन बताना जरूरी है कि हम मोहम्मद, अब अपने बारे में कह रहा हूं, मोहम्मदेश्वर बन जाऊं। ये अभी भी तो एकमात्र जो आत्मज्ञान है जो बनाता है, वो बन जाने के बाद तुम सब बन जाते हो, सब हो जाते हो, सब प्राप्त हो जाता है। और क्या हो जाता है? सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो गए। एकमात्र समस्त कामनाओं की तृप्ति, समस्त वासनाओं की तृप्ति, और अपने उस परम ऐश्वर्य का बोध सिर्फ आत्मबोध में। और वो नित्य अभी उपलब्ध है किस रूप में? अहम वृत्ति, अहम वृत्ति। उस पर उपाधि, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये शरीर का सुखी दुखी शरीर अहम हूं। तो सुख को भी प्रकाशित करता है, दुख को भी प्रकाशित करता है, और न सुखी है न दुखी है। पाप का भी प्रकाशक, पुण्य का भी प्रकाशक। वो न पाप है न पुण्य है। इस तत्व से अन्वेषण करो, तुम कब अनुपलब्ध हो। तुम्हारा चैतन्यमय, निराकारमय, निरपेक्ष दृष्टा मैं कब अनुपलब्ध है प्रभु। लेकिन टोपी को उठा करके जला दो, और टोपी को आप जो है सो प्लेन में वहीं पर छोड़ के चले जाना, एयरपोर्ट पर जाओ, अब निकलो आप। मेरी एकमात्र जो नित्य वस्तु है और नित्य उपलब्ध है, और महाराज नित्य वहां पर खजाने में, बैंक में जमा है, तो उसे में नहीं मूर्ख, नित्य दिख रहा है। नित्य है, नित्य दिख रहा है, नित्यत्व तो सिद्ध भी हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ तू हो, तत्वमसि, तुम्हारा अपना आपा, तुम्हारा साक्षी, तुम्हारा निरपेक्ष दृष्टा, तुम्हारा शुद्धमय, शोधितमय, निर्गुणमय, निराकारमय, अद्वयमय। अब इस पर 20 कम से कम शब्द बोल दूंगा, इन सब की महत्ता है एक के ही। द्वैतमय नहीं, द्वैतमय वो अहंकार हो जाएगा। इसको पकड़िए, आपको प्रवचन मैं शेयर कर दूंगा आप सबको, उसको जरूर देखना कि मन को ही हम आत्मा मान करके जी रहे हैं। यही जड़ है हमारे समस्त दुख का। और अब जान लिया कि नहीं, मन नहीं, मन का, और ये तो सूक्ष्म शरीर है और ये स्थूल शरीर है का, इन सब का जो प्रकाशक अर्थात साक्षी अर्थात देखने ये बार बार शब्द बोलता हूं ना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो शब्द इसीलिए बहुत सारे महात्मा के करोड़ों चढ़ावे आ जाएंगे, सब जगह किसी को पल्ले नहीं पड़ता है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि चाहे जितनी परिस्थितियों में, चाहे एक दिन के लिए कोई आए, 1 घंटे के लिए, मेरे तरफ से
कितना समझ पाएंगे परमात्मा की जो भी कृपा, मैं प्रयास पूरा करता हूं। तो देखने जानने अनुभव करने वाला जो है वही ब्रह्म है। ऐसे अयमात्मा ब्रह्मा सर्वानुभू। अब उसी को मैं 25 विधियों से एक ही चीज को बता रहा हूं, क्योंकि एक ही को जानना है, दो को नहीं जानना है। एक ही वस्तु को प्राप्त करना है, सर्वस्व प्राप्त होगा। जो द्वैतमय है वो माया है, वो भ्रम है, तो वो सुखी दुखी हो रहा है। लेकिन अद्वैतमय है वही ब्रह्म है, और मैं तो दिख रहा है सबको, तो ध्यान रखना है। अब द्वैतमय क्या मतलब? दो जिसमें एक बार मैं सुखी हूं, एक बार मैं ही दुखी हूं। द्वैत हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर देखो, नग्न कर देंगे। कोई भी शब्द हो और आप उसको समझ में बोला, नग्न पूरा का पूरा। द्वैतमय और अद्वैतमय, एक से ज्यादा हो गया तो द्वैत हो गया। तो वह मैं जो बोला है, मैं तो सुखी हूं, मैं तो दुखी हूं। जैसा आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे होंगे तो ये बोलते होंगे, डांटते, तू ये मत कर, उधर मत जा। फिर अगर बोले तू उधर जा, पापा बार बार क्या बोलते हो? बोलते हो कि कभी ये मत कर, कभी वो मत कर। ये सबका अनुभव है। कभी बोलते हो कि ये खा ले, कभी बोलते हो कि मत खा। ये द्वैत हो गया, जहां विकल्प है। तो जो मन कह रहा है कि अभी मैं सुखी हूं, अगले क्षण कहता है कि मैं दुखी हूं, वो द्वैतात्मकमय है। द्वैतमय अहंकार है, अद्वैतमय परमात्मा है, नित्य मुक्त आत्मा है आपका। साकार में अहंकार है, मन है। निराकार में शुद्ध चैतन्य आत्मा है, मुक्त आत्मा है, नित्य आत्मा है। देश काल वस्तु परिच्छिन्नमय अहंकार है, मन है। देश काल वस्तु अपरिच्छिन्नमय शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है। अभी और यही है, एक ही मैं, दो रूप में। डिप्लोपिया बीमारी होती है ना, एक चीज दो में दिखती है, डिप्लोपिया बोलते हैं क्या? आई सर्जन, डिप्लोपिया कुछ। तो वो संस्कृत में उसके जो भी दोष क्या बोलते हैं। तो ये है एक अद्वितीय आत्मा ही अज्ञान के कारण दो के रूप में दिख रहा है। तो अहम, तो परिभाषा आपको बता दी। जिसमें परिवर्तन है वो समझ लेना मन है, वो सुखी दुखी हो रहा है। अब जो यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इसको बताने के लिए कहा था कि तो पदच्युत हो नहीं सकता। उस तत्व को तुमने जान लिया कि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बाहर है। उसने ठीक बोला, उसने बोला होगा कि कोई जरूरत नहीं। क्या बोली वो? नहीं, फोन नहीं उठा रही है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक है। वो आएगी ना, वहाँ पर आएगी, कोई बात नहीं। और नहीं आएगी तो उसकी ये कौन सी है? कोई करोड़ों की चीज़ थोड़े है, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। इतने के लिए फ्लाइट उसकी छूट जाए ना, वो दिक्कत है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो क्या बता रहा था? मन परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है वह शुद्धमय नहीं है, वह तो अशुद्ध मन है। तो शुद्धमय तुम्हारा ब्रह्म है, अशुद्धमय जीव है, मन है। द्वैतमय तुम्हारा अहंकार है। शब्द अलग अलग कर रहा हूं, एक ही वस्तु का निरूपण हो रहा है। द्वैतमय मन है, अहंकार है, जड़ है, वही बंधन का कारण है। अद्वैतमय शुद्ध चैतन्य है, साक्षी चैतन्य है, नित्य मुक्त ब्रह्म है। देश काल वस्तु परिच्छिन्न, मैं वो अहंकार है, परिच्छिन्न वस्तु है देह तदात्म से। लेकिन जो अपरिच्छिन्न है, न जिसमें देश का बाध न काल का बाध, यानी सीमा नहीं है, न वस्तु का बाध है, वो शुद्ध तुम्हारा मैं अभी और यही वो ब्रह्म है। इसलिए जो नित्यमय और अनित्यमय, अब 15-20 तो उसमें करके मैंने दिखा है। जो नित्य है, नित्य का क्या तात्पर्य? जिसका धर्म बिल्कुल नित्य। अभी मुझे गर्मी लग रही है, बड़ा दुखी हूं, अगले मैं अब सुखी हूं, वो अनित्यमय है। कर्तापना, भोक्तापना, ये गर्मी किसको लग रही है? वही द्वैतमय को, जड़मय को, अहंकारमय को। वो भोग उसमें नहीं है। भोग का तात्पर्य बियॉन्ड ऑल एक्सपीरियंसेस। ऑल एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम द पावर ऑफ एक्शन। कर्ता जो होगा वही भोक्ता होगा, भोक्ता होगा वो कर्ता होगा। जो मैं तो न करता हूं न भोक्ता हूं, तू जा भाड़ में जगत। मैं साक्षी मात्र हूं, तेरे बाप का भी बाप, तेरे बाप का भी दादा। माया जगत कह रहे हैं ना कि
तू बोल रहा है कि नहीं सुखी दुखी नहीं, अरे जो सुखी दुखी हो रहा है यहां पर भी तू है दुख रहा है, उसको उसके बाप का बाप मैं साक्षी चैतन्य हूं, सीधी सी बात। उसी को तो भगवान को जो भगवत गीता में उपनिषदों में कर्माध्यक्ष परमात्मा ही भगवान गुरुदेव बार सभी प्राणियों का पिता है, मैं पिता भी हूं पितामह भी हूं ही बोल रहा हूं, तेरा बाप भी तेरे बाप का बाप भी मैं हूं। कौन है? शुद्ध चैतन्य है। क्या करेगा मेरा तू? और बाप और तेरे बाप का बाप हो, किसको बोल रहा हूं? मन को बोल रहा है, ज्ञानी अहंकार को बोल रहा है तेरे बाप का बाप हूं, पैदा करेगा मुझे। और हम क्या कर रहे हैं? मन को चुनौती दे रहा हूं। तू अपने दादा की शादी में भाग लेना चाहता है? साक्षी जो बोलते हैं कि मेरे भगवान को दिखाओ, दिखता क्यों नहीं है? यही दादा की शादी में भोजपुरी में सहबाला बन के जाते, यही करना चाह रहे हैं। अरे गधा, तेरे दादा से पैदा हुए, तेरे बाप से पैदा हुआ तू कैसे देखेगा? इसलिए एक अद्वितीय शुद्ध सत्यानंद जो ब्रह्म है उसमें ये कल्पित हो गया शरीर मन बुद्धि और जगत और ये इंद्रियां। तो ये पोते जो है सो बनना चाहते हो, उस दादा को देखना चाहते हो गधे, शादी में शामिल होना चाहते हो, असंभव। दादा तेरी शादी को देखेगा, तेरा बाप तेरी शादी को देखेगा। अर्थात शुद्ध चैतन्य जो मेरा शुद्धमय है वो मन को सुखी, इसकी शादी, मन की शादी नहीं होती है। मैं बड़ा सुखी हो गया, मैं बड़ा दुखी हो गया, शादी टूट गई, तलाक हो गया, कोई छुट वो देख रहा है सुखी दुखी, मैं बड़ा सुखी मैं बड़ा दुखी। तेरे बाप की भी कहानी मैंने देखी है, बड़ा ड्रामा करता था। और तेरी कहानी तो तेरा बाप झेलेगा, देख रहा है, क्या करेगा? यानी शुद्ध चैतन्य कह रहा है मन को, और मन इस जड़ स्थूल शरीर और जगत को कह रहा है तू मुझे देखेगा, मेरे होने से तू है, मेरे होने के बाद तेरा बोध होता है और तू मुझे दिखाएगा। ये सबसे गहन सूत्र बोल रहा हूं सरल करके, केनोपनिषद का सूत्र है जो कल बताया था। जो कहते हैं ना ब्रह्म को दिखा दो, भगवान को दिखा दो, मैं बोल रहा हूं दिखाना नित्य दिख रहा है, लेकिन दृश्य के रूप में नहीं, दृष्टा के रूप में, भोग्य के रूप में नहीं, भोक्ता के रूप में। अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू, द परसीवर ऑफ ऑल। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, इससे सरल निधि ध्यासन ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई नहीं, तत्काल नग्न होंगे ब्रह्म। देखो, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू। अंग्रेजी में 2-3 पंक्ति बड़े सुंदर है। दिस आत्मन इज वेरिली ब्रह्मन। विच आत्मन महाराज बताओ? द परसीवर ऑफ ऑल, सीयर ऑफ ऑल, नोअर ऑफ ऑल, एक्सपीरियंसर ऑफ ऑल। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, इससे भी ज्यादा कुछ जानने को बचता है क्या? ये चार नहीं है, आपको सरल करने के लिए एक है। प्रत्येक घटना में परसीवर ऑफ ऑल परसेप्शन, सीयर ऑफ ऑल सीइंग, नोअर ऑफ ऑल नोइंग, एक्सपीरियंसर ऑफ ऑल एक्सपीरियंस। मैं भाष्य कर रहा हूं बृहदारण्य का, और हिंदी वाले में उस तरह कर नहीं सकते हैं, भाष्य से ही वहां पर बोल रहा हूं। परसीव इलस्ट्रेशन इतना पावरफुल क्या है, अब इससे ज्यादा नग्न कुछ हो सकता? कौन सा मूर्ख हो कि वो बताना पड़े ये फैन चल रहा है तो ये दृश्य है मेरे लिए, मैं दृष्टा हूं कि नहीं, परसीवर हूं कि नहीं? ओ, मैं परसीवर हूं कि कोई नानी है, ताई है, चाची है, कौन है? यहां पर आप सबका आई एम परसीवर, यू आर बीइंग परसीव्ड, आई एम नोअर, यू आर बीइंग नोन, I am seer, you are being seen, I am experiencer of all these people sitting here being experienced. That alone is Atman, that alone is Brahman. यही छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं तत्ब्रह्म स आत्मा तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। यहां शंकराचार्य महाभाग ने यहां पर इसको कोट भी इसीलिए किया है कि कौन ब्रह्म है? ये जो सर्वद्रष्टा सर्वसाक्षी चैतन्य है वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही तू है। लॉकिंग कर दी पूरी की पूरी, वही सर्वत्र ब्रह्म में है और कोई नहीं है। इस तत्व को समझने के लिए और निष्पत्ति करने के लिए कितना समय भी है? 10:35 अभी बहुत समय है। अब भगवान शंकराचार्य महाभाग ने 3 चीजें दी हैं, वहां पर भाष्य को और सरल करने के लिए उन तीनों को ले लेता हूं। भगवत गीता का 2 श्लोक हैं और एक श्लोक याद आ जाएगा मुझे, कहीं अन्य का है,
तो अब सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन करेंगे। यही करने के लिए आए हैं ना, आत्म साक्षात्कार करने के लिए। तो वहां पर बता रहा हूं मैं कि वो सर्वत्र है, सर्वदा है, प्रत्येक अनुभूति। ये जो बताया कि परसीवर ऑफ ऑल, अब एक को पकड़ लो, आप बता दो कि आपके जीवन की किस घटना में, किस क्षण में अनुपस्थित होगा ब्रह्म, ये बताओ। प्रतिपल कोई ना कोई बोध तो हो रहा है, कोई अनुभूति तो हो रही है, कुछ कर तो रहे हो, कुछ तुम दुखी तो हो रहे हैं, सुखी तो हो रहे हैं, पश्चाताप तो कर रहे हो, बोलते हो कि मैं तो पापी हूं, मैं अज्ञानी हूं। उस घटना में जो प्रकाशक है वो ब्रह्म है, नित्य मुक्त है, आनंद सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो उसको समझने के लिए क्या, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन। वह जो अभी अधिष्ठान रूप में शुद्ध चैतन्य के रूप में दिख रहा है, लेकिन तो ये जगत क्या है, उसी में कल्पित है, आभास है, सर्वदृक, सर्व का दृष्टा है। और वह स्वतः ही, जो गुरुदेव वाली बात, भगवान ही जगत को बनाता है और जगत रूप स्वतः ही बनता है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो जो भगवत गीता के पहले 2 श्लोक ले लेते हैं, बहुत सुंदर हैं। हाँ, तीसरा मुझे याद आ गया, मनीषा पचकम, जो शंकराचार्य के यहाँ विश्वनाथ में घटना घटी थी, वो सबसे सुंदर उदाहरण हो कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कैसे करो। तो भगवत गीता का 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, हम पर आरोप लगाते हैं दुनिया, अन्य देश वाले, धर्म वाले हो, तुम लोग जातिवादी हो, छूत अछूत मानते हो। तो वैदिक सनातन धर्म का ये उत्तर है। देखो, हजारों वर्ष पहले, आज की तो बात छोड़ो, विकृति जो आई होगी अलग बात है। और दोनों घटनाओं में, शंकराचार्य की घटना भी जो काशी विश्वनाथ घटी थी, और इसमें दोनों में देखो क्या रहस्य, अब व्यवहारिक इसका उपयोग भी है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कैसे करें। तो एक एक करके लेते हैं। 5वें अध्याय का 18वां सूत्र क्या है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनीचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, पंडिताः समदर्शिनः। The students of history or political science are taught first the French Revolution 18वीं शताब्दी में हुआ था, जहाँ पर इक्वालिटी, कोई भी अचानक नहीं आता हूँ, गहरे पारंपरिक जो अभी का जो परिदृश्य है वैश्विक का, उसमें उसको सिद्ध करता हूँ मैं। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन जब हुआ तो वहाँ का चार्टर बना, ये अमेरिका वगैरह सब बाद में आए। फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ था 17वीं शताब्दी में, तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ने वाले हो तो बेसिक चीज़ है, लेकिन हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। अब सारे विश्व के संविधानों में कॉन्स्टिट्यूशनल जहाँ पर है वहाँ पर भी क्या बताया, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। अब लिबर्टी यहाँ पर तो मोक्ष, लेकिन इसके बारे में नहीं, जो मुक्त, सबको मुक्त रहने का अधिकार है, किसी को बंधन नहीं बना। अब यहाँ पर भी देखो, जिस मुक्ति की बात हो रही है मोक्ष को, अब इस जगत में भी यही कि नहीं, किसी का कोई बंधुआ मजदूर नहीं हो सकता है, जो थी ना लेबर। मैंने उस पर उड़ीसा वगैरह में, अभी भी आंध्र प्रदेश में जा करके बॉन्डेड लेबरों पर बहुत काम किया है और रिसर्च करके लाता था, अभी भी काम करते हैं उस तरह से अनऑफिशियली। तो बोला गया कि नहीं, प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है। सबसे नज़दीक तक तो 1950 तक अमेरिका में निग्रो जो रहते, बॉन्डेड लेबर, चेन में रहते थे, हमारे को पाठ पढ़ाते हैं स्वतंत्रता का। तो स्वतंत्रता सभी मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, सबको मौलिक अधिकार दिया गया। दूसरा, इससे समझ, राइट टू इक्वालिटी, सभी समान हैं। अब अपने को पाश्चात्य देश बड़े अपने को उच्च मानते हैं कि देखो हम सबको बराबर मानते हैं, तुम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था। अब बेटा तो उसको तो समझा नहीं हो तो विज्ञान था। अब देख कृष्ण दे रहे हैं तुम्हारा जवाब, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनी चैव स्वपाकेत पंडिताः समदर्शिनः। पंड शब्द का अर्थ पता है आप लोगों को, किसी को? संस्कृत का शब्द है पंड। पंड अर्थात चेतना, आत्मा, ब्रह्म। उसी से पंडित, पंडा, अपंड,
रूट वर्ड बता रहा हूं, समझ गए, वहां से आया है। और पंडित का शाब्दिक अर्थ देखे तो हुआ जो तत्व को जानता है, ब्रह्म को जानता है, आत्मा को जानता है, वो वहां से, इसी अर्थ में भगवान कृष्ण ने भी योजित किया। पंडित कौन है? यहाँ तो बड़े, ओ पंडित जी कैसे हैं, ओ पंडित जी कैसे हैं, पंडित जी वहां पर जो बीड़ी पी रहे हैं और सन्यासी अभी आया हुआ है, हाँ जी हमारा तो यहाँ पर ये चल रहा है। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? ओ महाराज दुकान उधर से हमको पूजा पाठ वसूल करने दो। पंडित का शाब्दिक वैदिक अर्थ, और जो भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं, जो पंड को जानता है, पंड का तात्पर्य चैतन्य को जो जानता है, आत्मा को जो जानता है, तो जो ज्ञानी है, आप कह रहे हैं ज्ञानी के लिए, और हम क्या यहां निरूपण करें, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, ज्ञानी जो सत्य को जानता है, तो वो क्या करता है? हमारे यहां निरूपण दिया कृष्ण ने, महाविद्वान सर्वगुण संपन्न विनम्र ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द भी ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण, तो जो सर्वाधिक मोस्ट लर्नेड, मोस्ट हम्बल, मोस्ट क्वालिफाइड ब्राह्मण, तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को, सर्वगुण संपन्न विद्वान ब्राह्मण को, हाथी को, गाय को, कुत्ते को और कुत्ते का मांस भक्षण करने वाले चंडाल या चंडालिका को, इन पांचों को समदृष्टि से देखता है, वही पंडित है, वही तत्ववेता है, वही ज्ञानी है, वही सत्य जानता है। क्या मतलब महाराज? ऐसा घोर अन्याय क्यों कर रहे हो? मेरी गौ माता से तुलना कुत्ते से कर रहे हो? जाके कृष्ण से पूछो ना, राधे राधे से पूछो क्यों किया? कहरा तो जाना नहीं वेद का, क्या कह रहे हैं? जो अब सबके लिए नहीं कहा, पंडित जो है, और यही हम यहां क्या करने आए हैं? पंडित बनने आए हैं, ब्रह्म विद्या एकमात्र तात्विक ब्राह्मण बनने आए हैं। ब्राह्मण जो ये जाति परंपरा ये अलग है, जो ब्रह्म को जान गया वो अब मैं घोषित करने को तैयार बैठा हूं। और इस देश में भी तो जो सन्यासी जो बन जाते हैं, कोई नहीं पूछता है वाल्मीकि की पूजा राम किए कि नहीं किए, शूद्र थे। बादरायण मलाह के पुत्र, ये भी शूद्र में उस समय माना जाता था, और वेदों का रचयिता। तो जो महा सर्वगुण संपन्न विद्वान ब्राह्मण में, और गाय कितनी पूज्य है, गाओ विश्वस्य मातरः, इतनी पूज्य है, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, और कुत्ते का मांस वो चंडालों में उसको बोला जाता है। उनकी शादी आपस में नहीं होती, आपको पता है, जाति व्यवस्था दलितों में भी आपस में बहुत है। और चंडाल जो होते हैं, परंपरा जो थी, वो घटना बताऊंगा काशी विश्वनाथ में शंकराचार्य के मनीषा पंचकम वाली, तो वो अछूत उनमें भी माने, वो रास्ते पर उनको चलने का अधिकार नहीं था। कुत्ते का मांस भक्षण करना इतना निकृष्ट, स्वपाके, स्व मतलब कुत्ता, पाके नहीं पकाने वाला, संस्कृत शब्द अपने से पढ़ के थोड़ा समझ लिया, आप समझ गए ना, आप लोग विद्वान होंगे समझेंगे। तो वह जो कुत्ते का मांस भक्षण करना, इन पांचों में कोई भेद नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि ये टोपी है, वो अलग है, भेद अलग अलग है, देह का भेद है, देही एक है, अद्वितीय है, सत है, चित है, आनंद है। कुत्ते का भी, चंडालिका का भी, हाथी का भी, गाय का भी और ब्राह्मण का भी। महाराज घोर अन्याय कर दिया। पास जो है डिस्टिंक्शन वाला, वो उनको इतनी सैलरी मिलेगी, ये तो कम्युनिज्म वाले कहते थे। आज जो फेल है एक ही दृष्टि से, अरे गधा नरेश, ये व्यवहारिक जीवन की बात नहीं हो रही है, आत्यंतिक सत्य है। वहां पर जो तत्व, जो सत्य जो है, उसमें एक ही है, इसलिए निकृष्ट उत्कृष्ट कहां से होगा, इन्फीरियर सुपीरियर कहां से होगा? इसलिए जो अब वो कौन व्यक्ति होगा जो ऐसा देखेगा? यही तो जो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने का विज्ञान यही है। किस रूप में? अब सिद्ध करो कि कुत्ते में भी है। कुत्ते की आत्मा क्या है? चंडालिका की आत्मा कौन है? हाथी की आत्मा कौन है? गधी की आत्मा कौन है? शुक्री की आत्मा कौन? इसी तत्व को बताने के लिए बराह अवतार। शुक्र तो मल भान, लेकिन
शुक्र कौन है? ब्राह्मण। तो देह दृष्टि से तो भेद है, लेकिन तत्व दृष्टि, पंड दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि से, आत्यंतिक दृष्टि से तीनों का एक ही सत्य है। जिस प्रकार से एक ही सोना छोटी सी अंगूठी बन गया, कंगन बन गया, कर्णफूल बन गया, विशाल हार बन गया, तत्व दृष्टि से सोना है। इसलिए तत्व दृष्टि से सबके सब ब्रह्म है। और मुझे कहां? तो तत्व दृष्टि से देखोगे तो सर्वत्र ब्रह्म। इसीलिए कहते हैं, जहां कल हम जाने वाले हैं, सिया राममय सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर युग पानी। तोमर जी तो वह जो सीता और राम जहां सर्वत्र देखते हैं, कैसे देखते हैं? दृश्य के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है वो सीता है, माया है, नाम रूप है, टोपी है। और उसका अधिष्ठान जो देखने जानने वाला है वो राम है। मैं करूंगा उस पर प्रवचन, कल वहां पर हम लोग 1-2 घंटा करें। वो खुद राम ही बता रहे हैं और राम के भक्तों को पता ही नहीं। महाराज जी सब कहां से बता रहे हो, हमें तो पता नहीं है। राम का कुछ पढ़ा है आपने? नहीं, हमारे गुरुजी ने फलाने जी नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, उन्होंने बताया उनकी 50 कथाएं सुनी है, 10-10 करोड़ की कथाएं होती है, बोले 7 जन्म में नहीं पता चलेगा बेटा, उनका काम कुछ और है। तो सर्वत्र राम है, सर्वत्र सीता है। दृश्य के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है वो टोपी है। और उसका अधिष्ठान कौन है? अलग नहीं है, सीता राम से अलग नहीं है, उनकी माया शक्ति है, द वेलिंग पावर एंड प्रोजेक्टिंग पावर। तो वो जो दोनों एक है। तो या और सीता जी बता रही हैं, हनुमान को बताया है, कई जगह बताया कि ये मैं माया शक्ति हूं, राम की भी शरीर की रचना मैं करती हूं, सारे कर्म मैं करती हूं। ये तो अकर्ता अभोक्ता है, ब्रह्म में कर्म नहीं है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तत्व दृष्टि से देखो, पंड दृष्टि से देखो तो एक ही है। अब एक ही है तो अब बताओ, आपको कंगन में सोना दिख रहा है और जो कर्णफूल में आते हैं क्या आपको लोहा हो जाएगा? वस्तु तो एक ही है। तो जो मरण धर्मा विनाश को ये टोपी जो शरीर की पहन रखी है उसमें भेद है, बिल्कुल भेद है। लेकिन उसके अंदर जो तत्व है, वस्तु है, पदार्थ है, जो सत्य है, वो चैतन्य है, वो ब्रह्म है। इसलिए जो इस दृष्टि से देखता है वही ज्ञानी है, वह ब्रह्म ज्ञानी है। और हमारे सबको यही ज्ञान और यही हमारी दृष्टि होगी। अब दूसरा और बताते हैं, भगवद गीता 13वां अध्याय 7वां, छत्र छत्रज्ञ विभाग योगा, 27वां श्लोक। इतने सारा बोलता हूं ना, जब तक 1 मिनट रुकूंगा नहीं तो मेरे को याद भी नहीं आता कि कौन सा बोलना है। हाँ, तो छत्र छत्रज्ञ विभाग। चलो एक और बात उसका अब समझो, सबसे क्रांतिकारी। दूसरे ही श्लोक में क्या बोलते हैं? कृष्ण बोल रहे हैं और कृष्ण के भक्तों को फुर्सत नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि। अब देखो, आज कृष्ण का दर्शन करो, कृष्ण का दर्शन करो। कौन, किन किन लोगों के कृष्ण दर्शन इष्ट है? यहाँ पर कृष्ण के भक्त कितने बैठे हैं भाई? कोई है? नहीं है, कोई कृष्ण का भक्त नहीं है। अरे बाप रे दादा, है ना? तो दर्शन करोगे, यहाँ पर दर्शन कराऊंगा, नग्न दर्शन कराऊंगा। लेकिन आपकी कोई मनमानी किसी कथाकार की नहीं, जो कृष्ण ने बताया अपना स्वरूप उसके अनुसार। हाँ, वो जो वेदों में वर्णित है, जो भगवत गीता में वर्णित है, उस कृष्ण का स्वतः, वेद को तो भूलो, कृष्ण ही जो कह रहे हैं। तो क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम यतत् ज्ञानम मतम ममा। एरियल फाइटिंग हो रही है, आपका महल ध्वस्त हो गया है, लेकिन राख को भी जला के खाक कर देंगे, बोल रहा हूं मैं। उसी तत्व को देखो फिर कि भेद देख रहे हो। तो अब बताया ना, विद्या विनय संपन्न। अब इस दूसरे जगह बोल रहे हैं कि 5 ही में बताया, बोले कि ब्रह्मांड में जितने शरीर हैं, कोई पूछेगा आतंकवादियों के, बिल्कुल, पापियों के, बिल्कुल, कंस में भी बिल्कुल। जो कृष्ण की आत्मा थी वही कंस की भी आत्मा थी, जो राम की आत्मा थी वही रावण की आत्मा थी। शरीर में भेद है, जड़ में भेद है, व्यवहारिक भेद है, आत्यंतिक एकत्व है, शिवत्व है, ब्रह्मत्व है, वही तेरा अपना आपा है। तो कह रहे हैं कृष्ण कि क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ का शाब्दिक अर्थ भी नहीं समझ पाते हैं। जो बोला अभी मैंने, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू, अंग्रेजी में बोला सीयर ऑफ ऑल, परसीवर ऑफ ऑल, नोअर ऑफ ऑल। यही वहां पर क्षेत्रज्ञ मींस नोअर, परसीवर, एक्सपीरियंसर, सीयर। इससे आसान क्या होगा? अब भी यही
सभी जीवों के हृदयाकाश में जो अंतरात्मा है वही क्षेत्रज्ञ, वही क्षेत्रज्ञ के रूप में वही तो परमात्मा है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। जीव भाव में आकर के उसको अंतरात्मा कहा जा रहा है, भेद हुआ नहीं है, एक ही मैं ही हूं। अब बताओ कृष्ण कहां नहीं है, किसमें नहीं है कृष्ण? तत्व दृष्टि से वही एकमात्र सदवस्तु है। ठीक है प्रभु। 27वां का एक श्लोक कहीं नहीं, कोई इसके पास देख बताना, तब तक आ जाएगा। हाँ आगे स्पीड से चल। समम सर्वेषु भूतेषु, 13वें अध्याय का, इसी अध्याय का 36 का 27वां है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरः विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। एक एक श्लोक जो है, मैं बड़े मंचों से उद्घोष मैंने किया है, दुनिया के सारे नोबेल पुरस्कार अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने कि मुझे दिया जाए कि आपको दुनिया के सारे, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, लिटरेचर का, पीस प्राइज दिए जाते हैं ना सारे, मेडिकल साइंस का सारे, और आज तक जितने नोबेल पुरस्कार मिले, रविन्द्रनाथ टैगोर ही वाज द फर्स्ट एशियन लिटरेचर में उनको मिला, दुनिया के मैं कह रहा हूं सारे नोबेल पुरस्कार, और उनको जो विजेता थे उनको एक तरफ लाओ और एक तरफ से इस तरह का जो श्लोक बोल रहा हूं मेरे सामने लाओ और बोला जाएगा कि मुझको ऑफर किया जाए कि ये सब नोबेल पुरस्कार आपको दिया जा रहा है। मैं कहूंगा महात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी हूं, मुझे किसी सेवा के लिए दे रहे हो, लेकिन अपने पॉकेट, और चुनाव होगा कि आप वेदांत के, ये नहीं आपको मिलेगा। और मैं तो एक भी, केवल एक को भी मना कर दो मुझे, जैसे ये श्लोक बोल रहा हूं, इसमें से कोई भी श्लोक जितना कि नहीं ये आप नहीं पढ़ेंगे, आपको प्रतिबंधित, बोला कि आप अपने पास रखो प्रभु। मुझे एक इसका जो श्लोक, कोई भी, हजारों इस तरह सारे के सारे हैं, मुझे दुनिया के सारे नोबेल पुरस्कार, सारे ऐश्वर्य राख की तरह रखते हैं, इनको जो जानने, अनुभव करने का ऐश्वर्य परमात्मा ने मुझे दिया है, उसके समक्ष ये राख है, राख है, राख है। अब अर्थ समझो क्या कर रहे हैं। समम सर्वेषु भूत। दूसरी बात, विश्व के, देखो कल्पना करने में क्या दिक्कत है, साहित्य तो कल्पना होती है, लिटरेचर, जीनियस, पोइट्री कल्पना करते हो, लेकिन विश्व के साहित्य में मिल्टन, दांते, शेक्सपियर, किसी को ला करके दिखा दो कि हमारे उपनिषद के ऋषियों ने, भगवद गीता में कृष्ण ने जो महाविज्ञान दिया है उससे मिलता जुलता कोई कल्पना तो दिखा दो, कल्पना दिखा दो, कविता दिखा दो, झूठी बात बोल करके मैं, कहीं है ही नहीं। ये मेरा उद्घोष है। कल्पना पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो कॉमेडी आजकल करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कल्पना भी निकलती है सत्य से, जहां पर जो सत्य कल्पित नहीं हुआ, जिन संस्कृतियों में कैसे कल्पना करेंगे। वो विज्ञान क्या कह रहा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सर्वत्र सर्वदा प्रत्येक परिस्थिति में जो सभी भूत प्राणियों में, सभी जीवों में एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ही दर्शन करता है। कौन? ज्ञानी। समम, ये तो ब्रह्म ज्ञान है ना, जो क्षेत्रज्ञ विवेक जिसने जान लिया, कई बार प्रवचन हुआ है, तो क्षेत्रज्ञ रूप उस आत्मा को जिसने जान लिया तो क्या करता है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, सभी भूत प्राणियों की आत्मा में परमेश्वर का, आत्मा रूप परमेश्वर का दर्शन करता है। कैसे करता है? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। बहुत क्रांतिकारी व्यवहारिक सूत्र है। कैसे दिखता है? प्रत्येक नश्वर नाशवान वस्तु में जो अनश्वर शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो परमात्मा है उसका दर्शन करता है। इसलिए कुत्ते में, अब सारी को एक मिला दो, कुत्ता तो मरण धर्मा है, अपवित्र है, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उस कुत्ते की आत्मा, शुक्री की आत्मा, गाय की आत्मा, ब्राह्मण की आत्मा, हाथी की आत्मा, चंडालिका की आत्मा और मक्खी, मच्छर, पापी, पुण्यात्मा, सबकी आत्मा, और दधीची की, हरिश्चंद्र की, राम की, कृष्ण की आत्मा एक ही है। मेरी आत्मा ही राम की आत्मा बनी, वहीं कृष्ण आत्मा दो हो ही नहीं सकती है। द्वापर, त्रेता, सतयुग सब आए गए, जितने भी महान शैतान, जो ये खेल है,
दो आत्मा न थी न हो सकती है, आत्मा एक ही है। मैं ही आत्मदृष्टि से मैं ही राम के रूप में अवतरित हुआ था, आत्मदृष्टि से मैं ही कृष्ण बना था, आत्मदृष्टि से कंस भी मैं ही बना था। खेल है, अधिष्ठान मैं हूं, समस्त जगत देश काल कल्पित है। तो कैसे देखो उस ब्रह्म को? सब नश्वर ये जो जीव प्रतिफल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ऐसा भी कोई है क्या? नाशवान सब कुछ दिख रहा है, उसमें साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ के रूप में, जानने अनुभव करने वाले के रूप में कई तरह से कर रहा हूं मैं, बताया ना। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभव, अनुभव करने वाला, देखने वाला, जानने वाला जो आत्मा है वो परमात्मा है। इसलिए प्रत्येक शरीर के अंदर जो शरीरी है, देह के अंदर देही है, मरण धर्मा जीव के अंदर जो आत्मा है वो अमर तत्व है, अमर वस्तु है, वो परमात्मा है। इस प्रकार की जिसके पास दृष्टि है, जो देखता है, अब बताओ उसे कब, कहां, किसमें ब्रह्म नहीं दिखेगा? फुल स्टॉप। चुनौती देता हूं, मुझे बताओ कि कब, कहां, किसमें, किस परिस्थिति में उसे ब्रह्म के सिवाय किसी अन्य का दर्शन हो रहा है। दृष्टि बता दी, विज्ञान बता दिया, क्यों नहीं होगा? उसे अनुपस्थित होने, अनुपलब्ध होने, न दिखने का प्रश्न ही नहीं है। सूर्य का उदय हो गया है, कहो कि मुझे सूर्य नहीं दिख रहा है। अरे मैं तो शायद, सूर्य तो दिन में रहता है, रात में नहीं रखता है। मैं वह सच्चिदानंद घन दिनेश हूं, मुझ में कोई रात नहीं होती। राम सच्चिदानंद दिनेशा, और राम वो मैं हूं। इस सूर्य में तो अंधेरा होता है, ये सूर्य का भी प्रकाशक मैं हूं, क्योंकि चैतन्य हूं, प्रकाशक। ये जड़ प्रकाश है, मैं चैतन्य प्रकाश हूं। ये द्वैत प्रकाश है, मैं अद्वैत प्रकाश हूं। ये परिच्छिन्न प्रकाश है, मैं अपरिच्छिन्न प्रकाश हूं। ये शाश्वत प्रकाश नहीं है। एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर से जब बात कीजिए, यहां साइंटिस्ट लोग हैं, द रेडियस ऑफ सन इज इंक्रीजिंग एंड द क्लाइमेट चेंज पर मैंने काम किया था, नोबेल लॉरेट्स वगैरह साथ बड़े क्लोज तरीके से। तो दिस इज बिगर क्लाइमेट चेंज वगैरह, उसका रेडियस अगर बढ़ता जाएगा जो सोलर ऑर्बिट का, तो हीट कैसे, टेम्परेचर वो घट रहा है, बढ़ रहा है, विकारी है। लेकिन मैं अविकारी हूं, मुझ में रत्ती भर न घटना न बढ़ना कुछ नहीं है, एक रस नहीं हूं मैं। इसलिए अब बताओ आपको कि परमात्मा कहां नहीं दिख रहा है, किस वस्तु में, किस पदार्थ में, किस अनुभूति में, किस वृत्ति में। निकृष्ट से निकृष्ट वृत्ति, किसी की हत्या कर दूं, मेरे बंदा राजा इसकी हत्या कर दूं, या इसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे करते हैं अभिशाप दे, उस वृत्ति में परमात्मा कहां है? इस वृत्ति का अधिष्ठान जो देखने जानने वाला जो साक्षी है, ये वृत्ति मन को आ रही है, बुद्धि को आ रही है, उसका प्रकाशक भी शुद्ध चैतन्य है, परमात्मा है। इसीलिए बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन मैं कई को बोला, रे गधे, ये अब्राहमिक रिलीजन से तुमने इंपोर्ट कर लिया, ऊपर वाला नहीं, अंदर वाला देख रहा है। अंतःकरण में जो चिप लगा है वो सब देखता है। अंदर से, अंदर वाले को बोलो अंदर वाला देख रहा है, उससे कैसे छुपाओगे? आपने यहाँ पर तो जो आप देखिए कितने महान हैं जज साहब, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और उधर जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष है तो कुछ और बोलेंगे, लेकिन अंदर में इनको तो नहीं समझ में आया, इनको नहीं पता चला, आपने उल्लू बना दिया। लेकिन अंदर में जो अंदर वाले का क्या करोगे? वो तो कैमरा, शॉर्ट सर्किट टीवी भाई बंद ही नहीं होता। इसलिए कोई कर्म आपका मानसिक भी है तो बचने का कोई उपाय नहीं है, वो देखने वाला बैठा हुआ है, वही साक्षी चैतन्य है, तुम्हारा अपना आपा है। इसलिए अब मुझे बताओ कि वह नित्य मुक्त शाश्वत सनातन सत्य जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है कि, चलो एक और घटना बताता हूं, जिसे बोलते हैं ना, काम की वृत्ति आना कितना बड़ा पाप है, क्रोध आना कितना बड़ा पाप है, ईर्ष्या द्वेष आना कितना बड़ा पाप है। इस पाप में परम पुण्य मूर्ति आत्मा का दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? काम की वृत्ति आ रही है, ताई बताती है कि आपका गुरुजी बताते हैं? कौन बताता है? काम वासना जग रही है, लोभ जग रहा है, उसका धन हड़प लूं, क्रोध आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है। कौन कह रहा है वहां पर? देखने वाला। मुझे क्रोध आ रहा है तो मन कह रहा है, लेकिन उसको जो साक्षी प्रकाशक वहां पर उस वक्त है कि नहीं?
और ये वृत्ति व्यवहारिक में देख लो, जिस क्षण इस ढंग से तत्काल बहुत से बीमारियां आपकी चली जाएंगी, कम से कम मनोविकार से सारी स्वतः जलना, क्रांति घट जाएगी। देयर वुड बिकम हिएटस, दृष्टा दृश्य विवेक से क्षण भर में वही पापी पुण्यात्मा बन जाता है। जब ये कहता हूं मैंने इनको मारा और ये कहता हूं कि इस शरीर ने इनको मारा, आम लोगों को लगे कि ये तो उल्लू बना रहा है, जूरिस्प्रूडेंस में नहीं है यहाँ काम, लेकिन अध्यात्म में दो घटनाएं हैं। आपने बोला था ना शरीर की पत्नी बीमार है, पहले हंसते भी बहुत सारे हैं, लेकिन बड़ा गहराई है इसमें। शरीर की पत्नी बीमार है, शरीर सुखी दुखी है। हमारे सन्यासी बोलते हैं कि इन महाराज को बड़ी भूख लगी है, बड़े सुखी, अपमानित महसूस की, गाली दिया उन लोगों ने, बोले कैसे महात्मा बने हो, ये करते हो। अभी दृष्टि से ये पता, आप वहाँ साक्षी भाव में ही, साक्षी भाव में सदा रहने का, मैं सुखी दुखी नहीं हो रहा हूँ, वह सुखी दुखी जो हो रहा है उसको देखने वाला मैं हूँ। अब बताओ आप लोग कि किस परिस्थिति में, किस अवस्था में, कहाँ और कब भगवान का, परमात्मा का, अजर अमर अविनाशी ब्रह्म का दर्शन होने में क्या बाधा है, क्या समस्या है? क्या सबको सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने की बौद्धिक विधि, वैज्ञानिक विधि, आध्यात्मिक जो वेद पुराणों में वर्णित है उसका पता संपूर्ण चला या न चला? चला प्रभु? लग रहा है कि अब देख पाएंगे। अब देखने की, मेरी भोजन सब परोस दो मेरे सामने, बोलोगे मैं नहीं खाऊंगा, मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, पिताजी ने डांट दिया था, दैट्स योर प्रॉब्लम, बट फूड विल बी अवेलेबल एवरी मोमेंट, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग सर्व। द गॉड विल बी अवेलेबल इन एवरी मोमेंट, एवरी एक्सपीरियंस, बैड और अगली और गुड वन, मान में, अपमान में, सम्मान में, दरिद्रता में, समृद्धि में, ऐश्वर्य में, वैभव में, जय में, पराजय में, सर्वत्र साक्षी रूप से, प्रकाशक रूप से जो सुखी दुखी हो रहा है, एक्सपीरियंसर, सर्वानुभव। और ये देखने लगोगे, ऐसी क्रांति घटेगी। एक आदमी छोटी सी बात सुन के कितना लाल पीला हो जाता है, जिस समय देखने लगोगे ये दूसरा है कोई, ये पड़ोसी है, ये मन पड़ोसी है। अद्भुत घटना घटनी व्यवहारिक जगत में। ये सब बीपीसीपी की बीमारियां तो अधिकांशतः इससे होती है, कुछ नहीं हो सकता है भाई। एक व्यवहारिक, एक छोटी सी घटना बता के विराम दूंगा। मैं रोहिणी में रहता हूँ, पहले रहता था वहाँ, ऑफिस पे चलाता था, बाद में भी चला। तो मैं वहाँ पर भी, ऋषिकेश में भी रहता हूँ, तो मेरी आदत है बचपन से 5 घंटा एकदम नग्न रहूँगा, 0 टेम्परेचर में भी। हाँ, वहीं मैं ऋषिकेश हरिद्वार की बात बता दूँगा। तो वो नग्न बदन रहता हूँ स्नान करने के पहले। तो वहाँ पर ठंडक ठहरने की अच्छी खासी क्षमता बचपन से ऐसे बनी हुई है। गंगा जी में स्नान करता था यहाँ से 100 किलोमीटर। तो बोलते थे लड़का देखो यार, इतना छोटा बच्चा है और जनवरी का महीना होता था ना, ठंड माघ महीना, वो तैरता था। तो बोलते अरे इसके घर बहुत भैंस गाय होगी, खूब फलाने का बेटा पोता है, खूब बोलते थे तो गर्मी चढ़ी है, इसको इतना दूध पिया होगा, इसको क्या। और संस्कृत भी बोलूँगा, उधर साइड से बोलते, यूपी की साइड सुना है, बलिया साइड में, इधर दोनों। अब उस समय से बनी हुई अपनी बड़ी मिलती हुई। तो दिल्ली में सन्यासी बनने के बाद आता जाता हूँ, तो वहाँ पर रोहिणी में वॉक कर रहा था, जनवरी का महीना था। वो देखो बाबा जो आता था ना, ये देखो देखो वो पहना है, मैं एकदम पतला वाला, जो अभी भी जो पहना यही ऋषि के सरदार में जनवरी के महीने में यही वस्त्र पहनता हूँ, अंदर में कुछ नहीं। तो ये देखो देखो, अरे 2 डिग्री टेम्परेचर था जनवरी में, ये देखो ऐसे ऐसे बाबा। तो वो पहले 1-2 बार कुछ पूछा था, तो बाबा जी आपको ठंडक नहीं लगती? मैंने बोला लगती है। बोले तब आपने कुछ पहना नहीं? तो मैंने बोला जिसको लगती है वो मैं हूँ नहीं, आज जो हूँ उसको नहीं लगती है। अरे बाबा ये क्या बात बोले, हमें तो समझ में नहीं आया। तो बोले कि अभी बता देता हूँ बेटा। मैं बोले कि ये बताओ, आपके घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई मृत्यु हुई होगी ना? हाँ हाँ हुई है महाराज। रोते गाते हो कि नहीं गाते हो? हाँ जी रोते गाते हैं। अब बोले कि आपको पता है प्रभु इस दुनिया में कितने लाख प्रतिदिन मरते हैं और कितने दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं? बोले कि लाखों करोड़ में। आप रोया क्या? नहीं महाराज मैं तो नहीं रोता। क्यों नहीं रोते? दूसरा है। बस मैंने जान लिया कि ये दूसरा है। उतने भर से नहीं रोना बन जाता है, अपने के लिए रोते हो। व्यवहारिक अर्थ में 100% नहीं होगा, लेकिन 90% ये भी घट जाता है। आपको बता रहा हूं, अपने को देह मानना और नहीं यहाँ जिस गर्मी में, जिस रंग से वहां कमरे में जाकर देखना रात में, मैंने जीवन में नहीं, लेकिन मुझे कुछ नहीं, पहले दिन जो थोड़ा जो कुछ हुआ है करके कुछ नहीं, मैंने चले तो ब्रह्म ज्ञान हो रहा, यहां आकर के बिल्कुल ही भूल जाता हूं आनंद में। क्योंकि साक्षी देखो, आप अपने को धनवान मानोगे तो निर्धनता में बड़ा दुख होगा।
तो शरीर मान लिया तो शरीर के जो दुख आएंगे, लेकिन साक्षी मान लिया आपको भी लगेगी, लेकिन बहुत कम लगेगी। वो महात्मा लोग आते हैं, स्वेटर बांटते हैं, ये करते हैं, बल्कि आपको चाहिए, मेरे पास दर्जनों पड़े हैं, कई लोग ला करके दिए, मैंने आज तक स्पर्श नहीं किया। ऐसा नहीं कि तो पहले भी नहीं पहनता था मैं, संन्यास के पूर्व भी नहीं लगती थी, अच्छा लगता है सहन। अरे महाराज जी ठंडक लग जाएगी, ऐसे ऐसे बड़े प्रेम से वो डरते हैं। युवा भी, मैं भोजन करने भी जाऊँ। अब बात ऐसी है, कह रहा हूँ ना, कि ये सुख दुख आपको जीवन में सता रहे हैं ना, देखना शुरू करें यही कि ये ठीक है, सुख भी आप व्यवहारिक रूप में सुख के लिए प्रयास करते रहो। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि गरीब बनो, लेकिन ये जानना कि ये गरीबी और ये ऐश्वर्य जो पैसा आया है, स्वास्थ्य और बीमारी, ये सब आया है द्वैत, कि मैं इनका साक्षी मात्र हूँ। उस दिन अपने व्यवहारिक जीवन में देखना, आपको डिस्टर्ब होना कम, बुरी चीज़ों को देखकर उतना डिस्टर्ब नहीं होगे, और बहुत खुशखबरी मेरा बेटा गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, बहुत ज़्यादा इतराओगे भी नहीं, दोनों असत्य लगेंगे। ये सब माई की घटनाएं हैं। वहाँ पर क्या उपलब्ध होगा, ये गहरा अर्थ है, समत्वम योगवोच्यते। समत्व यहाँ पर अब बड़े बड़े कुछ दूसरी व्याख्या करते हैं, समत्व लाभा लाभो जया जया, शीतोष्ण सुख दुखेशु, यही तो कर रहा हूं मैं, शीत और उष्ण में, दोनों में। कितने लोग एसी पिछले बार पड़ गए थे, 10 लोगों ने मैं एसी लगवा दूं, एसी लगवा दूं। वो जो आए थे वो बोले कि नहीं महाराज मैं बोल देता हूं लगवा दूं। बोले कि एसी तो लगवा दोगे, मेरे पास भी, मेरे वहाँ एसी वहाँ भी पड़ा है, दिल्ली में भी लगवाए थे, मैंने उसको चलाता नहीं हूँ, लेकिन बिना एसी के रह लेने की क्षमता जिसने बताई, उसकी कीमत आपके पास है चुकाने की, कितने हजार करोड़ में मिलेगा। बिना एसी के ही एसी से ज़्यादा स्थिति में अपने कर्म करने की जो मेरी क्षमता है, उसके लिए कितने अरब लाएंगे। बोले कि वो तो हम नहीं दे पाएंगे। बोले बस ये 2 टके की चीज़ देकर आपको लगता है मुझे कुछ दे पाओगे। हमने अपना जो वो जो गुण अपना बनाया है, धैर्य जो बनाया है, तो कह ये रहा हूँ, साक्षी भाव की साधना करने को बोल रहा हूँ। व्यवहारिक जगत में आज से ही आपकी ब्रह्मज्ञानी आपको नहीं भी बनना है, कोई बात नहीं, समय नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके शरीर की, मन की ये बीमारियां, अत्यधिक बीमारियां तो मानसिक अवसाद के कारण, डिप्रेशन, वास्ट मेजोरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी अंडर डीप डिप्रेशन ऑफ मेंटल। अभी तो पूरा पूरा सारे रिलेशनशिप इतने टॉक्सिक हो गए हैं। उसमें साक्षी भाव होते हैं, किसने गाली दे दिया, किसने। विराम लेता हूं, चलो ये भूमि आज समापन हो रहा है, ये भूमि बुद्ध की भी है, तो बुद्ध की एक घटना बता देता हूं, बहुत सुंदर घटना है, और वो भूल गया था, वो मनीषा पंचकम भी बता देता हूं। पहले बुद्ध का भी वो घटना, एक लाइन की है, व्यवहारिक है, बिल्कुल वेदांत की ही बात है। एक व्यक्ति आया बुद्ध के पास में, बोला भगवान मुझे कोई उपाय बताओ कि मैं कभी पराजित नहीं हो सकूं, मैं कभी दुखी नहीं हो सकूं और कभी अपमानित नहीं हो सकूं। कोई उपाय है क्या? सुना आपने? मैं कभी पराजित नहीं हो सकूं, कभी दुखी नहीं हो सकूं, मुझे कोई अपमानित ना कर सके, इसका उपाय कोई है मेरे को? आप तो बड़े ज्ञानी कहलाते हो सबको, मेरी ये इच्छा है। बैठे भगवान बुद्ध शांतिपूर्वक बोले कि इससे आसान तो कुछ भी नहीं है, किसी की सहायता आपको नहीं चाहिए। बोले हाँ, बोले बिल्कुल। बोले कि बताओ। बोला सम्मान की इच्छा छोड़ दो, ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति, कोई सत्ता तुम्हें अपमानित नहीं कर पाएगी। विजय की कामना छोड़ दो, सृष्टि की कौन सत्ता तुम्हें पराजित कर पाएगी। सुख की कामना छोड़ दो, कौन तुम्हें दुखी बना पाएगा। सोचो, बीज मंत्र है, और वेदांत का ही है, लेकिन उनकी कहानी में इलस्ट्रेशन, ये तत्व है। आपकी यही साक्षी के भाव, साक्षी का मतलब कह रहा हूं, साक्षी भाव में आ जाओ, सुख हुई दुख हुई। अब जो विराम देने जा रहे हैं, जो मनीषा पंचकम की वह घटना, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, अब शंकराचार्य शंकर दिग्विजय करने आए और सब घटना बताई थी। तो काशी विश्वनाथ, गंगा स्नान किया, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे थे, तो चंडाल के रूप में, वही चंडाल के रूप में, घोरी के रूप में दिखा, गंदा सा लग रहा था, खोपड़ी उपड़ी सब लिए हुए आ रहे हैं। और शंकराचार्य तो चलते थे, तो आगे पीछे कुछ कुछ शिष्य भी अपने, और ब्राह्मण धर्म वो सब भी तो पालन करते थे। तो देखा, वो दूसरे लोग भी देखा, तो अछूत आ रहा है और बड़ा गंदा पहन रखा था, चंडाल था ही और घोरी। तो वैसे देखे तो शंकराचार्य ने बोला, रास्ता छोड़ो, रास्ता हटो, हटो, रास्ता छोड़ो। तो मुस्कुराने लगा उसने, बड़ी क्लियर बात, रास्ता छोड़ो, अरे आप तो अपने को ज्ञानी बोलते हो, तो कौन रास्ता है और कौन छोड़ने वाला है, कौन सत्य है? ये शरीर को कह रहे हो
तो वो तो यहाँ पर है, यहाँ आ जाएगा। लेकिन सुनते हैं कि आप बोलते हो कि सर्वव्यापी आत्मा सत्य है, तो कहाँ है और कहाँ नहीं है जहाँ से जहाँ जाएगा। अचानक उनको अपनी गलती का समझ गए ना। सर्वव्यापी ब्रह्मा साष्टांग प्रणाम किए, और मनीषा पच्चंगम की रचना आपको बाद में वो भेज दूंगा। तो उनको भगवान शंकर काशी विश्वनाथ वहां पर बाद में उनको दिख गया कि ये तो दिव्य पुरुष थे। भगवान शंकर ने मेरे अंदर अभी भी वो जो द्वैत भाव बचा था, ब्राह्मण क्षत्रिय दूसरी मेरा धर्म, भ्रांति थी, उस चंडाल को साष्टांग दंडवत, और भगवान शिव के रूप में सूक्ष्म को दर्शन हुए कि यही बता, एक ही है, एक ही था, वो आता है न जाता है, न इधर है न उधर है, सब जगह वही है। इसलिए अंतिम जो वाक्य बोल रहा हूं, हमारा वेदांत वेद्य जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो हिमालय की किसी गुफा में बंद आंख की समाधि में बंद पिंजरा वाला बंदी नहीं है। हमारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म वेदांत वेद्य साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म खुली बंद आंख से भी, खुली आंख से भी, इसमें भी, उसमें भी, इसमें का क्या तात्पर्य, चंडाल में भी, पापी में भी, पुण्यात्मा में भी, चंडालिका में भी, ब्राह्मण में भी, अब भी, तब भी। अब का क्या तात्पर्य, मैं मर रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं पापी हूं, उस अवस्था में भी है वह ब्रह्म, अज्ञान की अवस्था में भी, और तब भी जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब भी वही है, यहां भी, वहां भी, अब भी, तब भी, और यह भी और वह भी, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म था, ब्रह्म के सिवाय न कुछ था न है। एकोहम द्वितीयो नास्ति, एकोहम द्वितीयो नास्ति, एकोहम द्वितीयो नास्ति। ये अपरोक्ष अनुभूति, ये मेरा सत्य, मेरी अनुभूति। मेरी प्रार्थना है कि आप सबने इतने ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मेरे शब्दों का श्रवण मनन चिंतन किया। लेकिन ये यात्रा कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, आपको अनवरत निधि ध्यासन करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। नहीं करेंगे फिर 5 दिन के बाद जैसे सेवार जम जाता है तालाब पर, और हटाओ तो फिर, ये रामकृष्ण परमहंस बोल रहे हैं, रमन महर्षि बोल रहे हैं, उपनिषद बोल रहे हैं, शंकर, आपको श्रवण मनन निधि ध्यासन, श्रवण मनन निधि ध्यासन, श्रवण मनन निधि ध्यासन नित्य करना पड़ेगा। चाहे 1 घंटा करो, 2 घंटा, लेकिन नित्य करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, फिर वापस वैसे आ जाएगा। मंगलाचरण करता हूं। आप सोहम मंत्र पर आप निधि ध्यासन करें कि मैं वही हूं जो बताया, जो सर्वत्र दिखता है, सब में दिखता है, सब नाम रूप में दिखता है और सब दृष्टा है आपका। वो सोहम मंत्र पर निधि ध्यासन करें। सोहम सो